राजमा चावल मैंने एक डाला था कि लाइक शी द मोमेंट शी क्या बोलते हैं रीच हर होम, शी हेल्प हर मदर इन द किचन एंड प्रिपेयर्ड हर फेवरेट राजमा चावल, एंजॉयड द राजमा। जब मैंने ये वर्ड्स बोले ना, पूरा ग्रुप लिटरली मतलब या तो देखने हंसने लगा वाला होगा। था वो उनका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो गया, इसने ही क्या बोल दिया। ये राजमा चावल ये बोलना अलाउड है क्या पीपीडीटी में? वही भैया, हाँ ये मैं बहुत करता हूँ, मेरा साइक आप डोजियर पढ़ लोगे, मैंने बहुत यूज किया है ये, बिल्कुल अपना जो पर्सनल में टच डालता हूँ ना हिंदी वाले। एक दिन तो हमने शायद भैया एक ही दिन में ना 3 सेट लगा दिया बैठ के, मतलब एग्जॉस्ट हो गए हम कह रहे यार ज्यादा हो रहा है, एक काम करते रुक जाते हैं, फिर 4 दिन तक सेशन ही नहीं किया। हमने कहा हो गया भाई। आप ये तो खैर यहाँ पे चलो बता ही देता हूँ। कहते कि सचिन क्या बोलते हैं स्टार्ट उन्होंने किया था कि हाँ इंडियन इंडियन एयरफोर्स के पास अभी रिसेंटली कौन कौन से एयरक्राफ्ट आए हैं ये सब पूछा उन्होंने। तो मैंने ना कुछ एयरक्राफ्ट के नाम ऐसे ले लिए जो एक्चुअली में जो एक डिकमीशन हो रहे हैं या तो जो जिनको रिटायर किया जा रहा है, ऐसे एयरक्राफ्ट के नाम ले लिया। तो उन्होंने ना लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस की इंटेंसिटी वो कम कर दी। कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल बताओ। मैंने कहा ये कहाँ से बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए लोअर लेवल क्वेश्चन लाता हूँ। मैं कह रहा जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल, मैं कह रहा सर जम्मू, मैं वहां पे बोल के आ गया जम्मू। सच होता। सच में भैया मैं जम्मू बोल के आ गया। कहता ओके सचिन नाउ टेल मी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती कर रहे हैं यार। जैसे मैं अंदर गया कहता ओके सचिन हाउ वाज योर डे, डे 1 ऑफ जीटीओ। मैंने कहा इट वाज ग्रेट। कहता अच्छा जीओआर में क्या वर्क रहा था। मैंने कहा जीओआर में अपना जय भवानी। कहता जय भवानी क्यों। सर मेरे ग्रुप में एक लड़का था भवानी सिंह नाम का, तो उसके नाम पे हमने रख दिया जय भवानी इसका। मैंने कहा सर एक बार मैं गांव में ऐसी रनिंग गया था अपने छोटे भाई के साथ, जंगलों में दौड़ रहे थे हम, सुबह 4:30 बजे अंधेरा हो रखा था, तो अचानक से सामने भालू आ गया, मतलब थोड़ा दूर पे भालू रोड क्रॉस कर रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब 2 बच्चे भी थे पीछे। तो कहता तो फिर सचिन मैंने कहा मेरा भाई ना कांपने लग गया। मैं खुद ही कह रहा हूँ ये मैंने वहां पे मनगढ़ंत बनाया है, अब क्या करता मैं। तो मैंने इसको बोला बताना पड़ेगा। मैंने कहा तो वो कांपने लग गया, तो मैंने उसको शांत किया, मैंने कहा टेंशन ना ले जा लेगा तो बस। तो वो इंटरव्यू ऑफिसर सच में सचिन ऐसा हुआ था, वो एकदम आगे ऐसे आगे आ गया ऐसे आगे। एज यू वांट टू जॉइन इंडियन नेवी तो टेल मी एनीथिंग अबाउट नेवी। तो मैंने बता दिया कि सर पहले तो मैंने बोला सर आई डोंट वांट टू जॉइन इंडियन नेवी, सीधा मैं बोल दिया। इंटरव्यू तो ऑफिसर को बोल दिया। तो वो कहते व्हाई सचिन सो व्हाई आर यू सिटिंग हियर। मैंने कहा सर आई जस्ट वांटेड टू गेट द एक्सपोजर ऑफ नेवल एसएसबी। तो कहता है यार सचिन तो इसका ये तो गलत है, तुम किसी और की सीट खा रहे हो। मैंने कहा सर इसमें गलत क्या है, मैं अपनी एबिलिटीज पे आया हूं यहाँ पे। कहता अच्छा चल अब बता नेवी के बारे में। मैंने कहा सर नेवी कि सचिन लाइक यू ऑलरेडी अर्निंग सो हैंडसमली सो व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, इतनी अच्छी आरामदायक लाइफ है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्यों आना है नेवी या फिर आर्म फोर्सेस में क्यों जाना है। मैंने कहा सर तो किया एडवेंचर है, एडवेंचर मिलेगा यहाँ पे। तो कहता है यार एडवेंचर इतनी अच्छी सैलरी, बाहर जाओ राफ्टिंग करो ऋषिकेश के पास में घर है, ट्रैकिंग करो बंजी जंपिंग करो, ये क्या फोर्सेस में क्या। मैंने कहा वहाँ पैसे में होगा या फ्री में मिलेगा। तो उठने लग गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ है सचिन नेगी। ही गॉट रिकमेंडेड थ्राइस, वंस फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। भाई कुछ बचा है, कुछ छोड़ेगा? इतना ही था भैया अब तो। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन, ठीक है, फॉर गेटिंग थैंक यू। रिकमेंडेड बैक टू बैक फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन कोस्ट गार्ड और बचा है, वो भी जाते जाते उसमें भी रिकमेंडेशन ले ले मेरे भाई, मैं तो बोलूंगा। ठीक है। नहीं नहीं भैया अभी इतना बहुत है। Okay, and he got medically fit for army as well, है ना? Sachin, just give your brief introduction for our audience, ठीक है? Like your name, native place, your educational qualification, number of SSB attempts, and all the other details regarding your recommendation. So good afternoon everyone. So my name is Sachin Negi. So I come from Dehradun, Uttarakhand, and like I have so far I've given 6 attempts, 6 SSB attempts, out of which 2 times I got screened out, and then 1 time conference out, and the other 3 are my recommendations. One for Air Force in August, and one for Army in October, and one for Navy last month in December. Okay, मतलब क्या 2-2 महीने का गैप पे रिकमेंडेशन रखे हुए हैं? यही लगता है। ठीक वही आ है। रहा था। ओके, सो लाइक आउट ऑफ 6 attempts you got recommended thrice. राइट ओके, यस में। बहुत बढ़िया यार। ठीक है, मजा आया जब तेरे रिकमेंडेशन सुनता था, जब भी जहां भी जा रहा है, भैया हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। मैंने बोला बस चारों धाम में चक्कर लगा ले, हो गया, 3 धाम तो हो ही गए। ठीक है ना? Okay, so like for our viewers, we are going to discuss about his insights regarding SSB. We are going to deeply discuss about stage 1, क्या उसका अप्रोच क्या रहता था सचिन का, ठीक है, stage 1 को लेके, OIR और PPDT को लेके। देन वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू stage 2, दैट इज साइक टेस्ट, GTO एंड पर्सनल इंटरव्यू। हम लोग उसके इंसाइट्स जानेंगे, लाइक व्हाट ऑल टैट पिक्चर्स केम, एंड लाइक फ्यू एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे वहां पर कि ऑन विच थीम्स ही मेड स्टोरीज अपॉन इन वेरियस अटेम्प्ट्स जिसमें वो रेकमेंड हुआ। ठीक है, और लाइक हार्डकोर रिपीटर
ठीक है, बीइंग अ हार्डकोर रिपीटर, लाइक एक वो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है ना कि ऐसा क्या कर रहे थे पहले जो हमें फेलियर्स या सेटबैक्स मिल रहे थे, वी वर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड एंड ऑल, एंड क्या चेंजेस किए उसके बाद एंड यू वर गेटिंग सक्सेसफुल ए बैक टू बैक, है ना? तो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, डीपली डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना? तो वेलकम सचिन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू, प्लेजर। ठीक है। तो सचिन, यू ऑल्सो अटेंडेड माई वर्कशॉप मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? वर्कशॉप भी अटेंड करिए, यू गेव मी योर मॉक इंटरव्यू एज वेल बिफोर योर एसएसबीज, ठीक है? तो जस्ट गिव योर लाइक फीडबैक ऑफ द वर्कशॉप, लाइक तेरे को मतलब वर्कशॉप से क्या हेल्प मिली, है ना? वर्कशॉप के बारे में कुछ अगर तू बताना चाहेगा तो। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरा जो भी ये सक्सेस हुआ है, लाइक रिकमेंडेशन जो भी आए हैं, पहला क्रेडिट तो आपको ही देता हूँ मैं अरे कि आपने भाई। जो एसएसबी की सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो कि साइकोलॉजी होती है, उस पे आपने काफी इंप्रूव करा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। और वर्कशॉप मैं आपकी 2 बार वर्कशॉप में आया था। एक बार वर्कशॉप 2 व्हिच वाज इन दिसंबर 2023 ओके, एंड हाँ। द अदर वन वाज वर्कशॉप 7, राइट? तो वर्कशॉप 2 में जो सीखा है, जो मैं नोट्स आप बनाते थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती थी, आप जो सुबह 5 बजे फोन करते थे ना हमको, एक एक को फोन करके उठा रहे हो हाँ, कि आओ लेक्चरेट लेके आओ। हाँ, लेक्चरेट ने जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, हम्म, वहां से धीरे धीरे, इवन आफ्टर लिविंग योर वर्कशॉप 2, उसके बाद हम्म, हमने जो फ्रेंड्स बने हम वहां से, लाइक विष्णु वाज देयर हु इज राइट नाउ इन इंडियन कोस्ट गार्ड, असिस्टेंट कमांडेंट नाउ। सतीश हो गया, मिराज हो गया, बहुत सारे जो हमने फ्रेंड्स बनाए थे थ्रू आउट, आज भी मेरे साथ हैं। और कुछ एकेडमी जा चुके हैं, कुछ कमीशन भी हो गया। एक को तो मैं परसों ही जनवरी में सतीश को भी आईएमए छोड़ के आया। तो वहां से जो ओटीए मेरे छोड़ के फ्रेंड, आया, अभी आईएमए गया है। नहीं वो ओटी छोड़ के आया, तो जैसे देहरादून मेरे घर के पास में एकेडमी है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ ड्रॉप करके आया मतलब। अच्छा, अच्छा, तो वेरी। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ, आपने जो वर्कशॉप में जो सीखा है लाइक थ्रू आउट, लाइक पहला तो स्टेज 1 जो पीपीडीटी वगैरह था, तो मेरे को सक्सेस मिल नहीं रहा था, राइट? तो पहले लगातार 2 स्क्रीन आउट्स हो गया था। उसके बाद आपकी वर्कशॉप में आया तो स्क्रीनिंग तो हो गया था, है ना? वो यार हाँ, प्रैक्टिस हम करते ही थे। जो भी आपने कंटेंट जो प्रोवाइड किया था, काफी हेल्पफुल था। और उसके अलावा पीपीडीटी के लिए हम जो डेली रात के 9 बजे जो सेशन चलते थे, थ्रू आउट हाँ, चल हाँ, रहा है, हाँ। बस प्रैक्टिस चल रही है दबा बारह के। बारह बजे तक सेशंस रहते थे, फीडबैक मिल बस रहा है, प्रैक्टिस हो रही है नरेशन की एंड ऑल। वही। और सुबह फिर हमने भी अपना वर्कशॉप छोड़ने के बाद खुद का भी रूटीन सेट किया। सुबह इवन लाइक विष्णु तो हमको 3-3 4-4 बजे फोन करता है सुबह। 3 बजे फोन करके कहता है भाई चलो आ जाओ, वर्क मतलब प्रैक्टिस करते हैं पीपीटी का। सो ये आपने मेरा, पहले तो आपने रूटीन सेट किया हमारा, राइट? रूटीन सेट हो गया। उसके बाद आपकी जो साइक की क्लासेस होती थी, जो आपने बताया कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, पीआईक्यू से जो रिलेट करने वाला पार्ट था, वो काफी हेल्प हुआ, है ना? वहां से जो अलाइनमेंट जो होती है ना, एक प्रॉपर जो एक साइक साइक में थ्रू आउट होनी चाहिए आपकी, वो अलाइनमेंट वाले पार्ट पे काफी हेल्प हुआ। स्टोरीज में जो टैट में लिख रहा हूँ वो बैट में शो हो रहा है कि नहीं, है ना? जो पीआईक्यू में मेंशन्ड है वो मेरा दिख रहा है कि नहीं थ्रू आउट साइक। नॉट ओनली इन साइक पर इंटरव्यू में भी जो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ब्रेनस्टॉर्म करवाए हमसे, कि जो काउंटर क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर चाहता है, अपने आप को कैसे वहां पे प्रेजेंट करना है, वो काफी हेल्प हुआ। जीटीओ जीटीओ में भी इवन आप लाइक इवन हैविंग ऑनलाइन कोचिंग के बावजूद, ऑनलाइन जीटीओ इज नॉट पॉसिबल, राइट? ग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी जो आपने चीजें सिखाई, खासकर ग्रुप डिस्कशन हो गए, जीपी हो गया, जो भी आपने चीजें सिखाई थी, वो मेरे को काफी अच्छा लगा। एक तो और वर्कशॉप 7 में आने का रीजन ये था कि वो थोड़ा मोमेंटम टूट गया था प्रैक्टिस का ना। अच्छा, जैसा हाँ, एक बार डेली करते सुबह हैं। उठने वाला कि भाई अब हाँ, रिकमेंडेशन आ चुका है, अब जाना है नहीं जाना है, क्या सीन है? उससे इसलिए मैंने अगस्त से कहा पहले रिकमेंडेशन नहीं आया था ना, उसी महीने नहीं आया था नहीं, ना? अगस्त में पहला आया था, हाँ जी। अच्छा, वर्कशॉप 7 के बाद ही वो रिकमेंडेशन आया था एयरफोर्स वाला। हाँ भैया हाँ। हम्म, तो उसके बाद काफी मतलब एक मिल गया वही। अब आपने जैसे कहा है कि एक बार आपको पर क्रैक, आपने कोड क्रैक कर दिया हम्म, कि कैसे एंटर होना है अंदर, रेकमेंड कैसा हम्म, होना है, तो वही है रीजन आई थिंक जो मैं बैक टू बैक हुआ। और उसमें काफी मतलब आपका योगदान योगदान है काफी, है ना? आपने जो क्लासेस में टेस्ट करा है। यार इट इज ऑल योर हार्ड वर्क, ठीक है? मेरे को आज भी याद है जब पहली बार, जब दिसंबर 2023 में जब तू पहली बार वर्कशॉप में आया था, तू मैंने बोला था कि लेक्चर डिलीवर करना ही करना है, ठीक है? तूने वही बोला भैया, पहले लेक्चर में तूने बोल दिया था कि मुझे कि भैया मेरे को 3 घंटा लगा है पहला लेक्चर प्रिपेयर करने में, ठीक है? एक वो दिन है और आज का दिन है, थ्री रिकमेंडेशंस, वो 3 घंटे लग रहे थे। आज देखो, लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस इज ऑन नेक्स्ट लेवल, ठीक है? तो वही चीज मैं चाहता था कि यार प्रैक्टिस क्या होता है ना, अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जो कॉन्फिडेंस अगर अपने अंदर आ गया तो फिर सामने वाला तो देख ही लेगा कि यार ये बंदा चमक रहा है, शाइन सही मार रहा बात, है, ठीक है ना? सही बात है वो चीज है। और ये जो वर्कशॉप 7 में वो जो 3D स्ट्रक्चर से समझाया था जीटीओ, वो कैसा लगा था? भैया। वो तो गेम चेंजर था भैया। मतलब उसके बाद तो जो चीजें आ रही थी माइंड में कि फट्टा यहीं डालना है, वो दिख ऊपर से दिख भी रहा है कि फट्टा हाँ। ऐसे ही रहेगा, रस्सी ऐसे लपेट ऐसे रिंग डाल दो। वो काफी मुझे लगा नया कॉन्सेप्ट जो आपने यूज किया ना, 3D मॉडलिंग के हिसाब से, वो काफी एक अच्छा ऑनलाइन वर्कशॉप में इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर वर्कशॉप, ठीक है?
इसके अलावा सचिन लाइक सबसे पहले मुझे बता दे लाइक यू गॉट रिकमेंडेड थ्राइस है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए त्रिमूर्ति बन चुका है अब तो, ठीक है ना। मतलब अकेडमी जाने से पहले लाइक एक जो एक डिफेंस एस्पिरेंट का सपना होता है ना कि यार सारी फोर्सेस में एक बार रिकमेंड हो जाए, ठीक है, वो हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है, वो तेरे को मिला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कौन कौन लाइक तेरी रैंक क्या आई, लाइक ओटीए में तो मुझे पता है ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 103 आई है, ठीक है। यस एयरफोर्स में भी अभी नेवी का तो बाकी है, ठीक है, तो नेवी की तो शायद लाइक मेरिट बनती नहीं है, डायरेक्टली जेएल ही आएगा, हाँ, है ना, उसमें तो जेल आएगा भाई, यस ठीक राइट। है। तो लाइक एयरफोर्स में तेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? 239 थी भैया उसमें तो। 239 थी, ठीक है। राइट तो लाइक यू आर रेडी टू ज्वाइन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, है ना, राइट भैया। चेन्नई जाना है। यस तो बहुत बढ़िया है, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। लेट्स थैंक यू। डीप डाइव इनटू एसएसबी प्रोसीजर, ठीक है, एक एक चीजें करके समझते हैं कि क्या टेक्निक थी, कैसे प्रिपरेशन करी थी, सब कुछ देखेंगे। और मैंने देखा है भाई दिस इज ऑल प्योर हार्डवर्क, ठीक है। दैट्स ट्रू। मतलब मैंने तुम लोगों को हार्डवर्क करते देखा है भाई। तुम लोग लाइक जब हम लोग वर्कशॉप में थे, लाइक विष्णु यूज टू डिलीवर लेक्चर्स फॉर 15-20 मिनट्स, तुम लोग बच यस जाते थे उसकी वजह से, ठीक है। तुम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता था कि हाँ यार विष्णु सुबह संभाल लेगा, 5 बजते ही वो वही लेक्चर डिलीवर करने लगता था, ठीक है, 15-15 20-20 मिनट के लेक्चर देता था, ठीक है। वही ना फिर भैया। उसके बाद इवनिंग में तुम लोगों ने भी प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर लाइक मुझे बताया लाइक विष्णु ने बताया कि दे यूज टू प्रैक्टिस आफ्टर दी वर्कशॉप की 3 AM पे तुम लोग एक दूसरे को लिंक भेज रहे हो, कॉल कर दे रहे हो कि भाई आजा यार कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, बैट वैट कर लेते हैं, एसआरटी कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार तुम लोग मतलब अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यस अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे फिर आप भाई सामने वाला कितना ही कर लेगा, ठीक है, वो अपनी सही तरफ बात से है। तो आपको एक पुश करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मजा आया, मतलब तुम लोगों का एक बिल्कुल एक ग्रुप कोर ग्रुप बन गया था, एंड मेजोरिटी ऑफ यू गाइस गॉट रिकमेंडेड, और जितने बचे वो भी आई एम श्योर दे विल आल्सो यस सून गेट रिकमेंडेड, ठीक है। मिराज रह गया है, ठीक है, लाइक और कौन रह गया था? अभी जो है टच में जैसे माधवी है, हम माधवी भी भी, हाँ। रिकमेंड होके मेरिट आउट ऑल तो हो गई। बट हम्म, उसका मुझे पता है वो वापस रिकमेंड हो जाएगी, बस उसको थोड़ा मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे एसएसबी यस, में। क्योंकि लाइक बाकी और फीमेल्स की सीट्स बहुत कम है ना, वो दिक्कत है। रुचि है, तरुण तरुण की अभी एसएसबी आ रही है, नेक्स्ट वीक की है। हाँ, तरुण एनडीए अभी की था मेरे साथ, अभी स्टेज 1 कर रहा था, बोल रहा था कि भैया अभी ये लोग कर नहीं रहे हैं, मुझे अपने साथ ले लो, हाँ। ठीक है। स्टेज 1 करवाया मैंने उसको 1 महीने बैठा के। शुभम शुभम भी ऑल्सो देयर, शुभम एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है अभी, शुभम मिराज माधवी सभी एफकैट के लिए कर रहे हैं अभी तो। ये है अभी टच में, बाकी तो अकेडमी चले गए। बहुत सारे अकेडमी पहुंच गए हैं, कुछ कमिशन हो गए हैं, विष्णु तो अब असिस्टेंट कमांडेंट बन चुका है। यस ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टेज 1 के बारे में। लाइक यू गॉट कंसिक्यूटिवली स्क्रीनड आउट, ठीक है, यस फर्स्ट 2 अटेम्प्ट तो स्क्रीन आउट हो गए थे, वो क्या वर्कशॉप से पहले हुआ था ये वाला सीन? बहुत पहले गया अच्छा मतलब। अच्छा। फर्स्ट स्क्रीन आउट वाज इन जनवरी 2023 फ्रॉम 3 एफएसबी गांधीनगर। हम्म, और दूसरा जो स्क्रीन आउट हुआ था सेम फॉर एफकैट एंट्री 1 एफएसबी देहरादून से। हम्म, तो उसमें भी स्क्रीन आउट हो गया था, वो था मई 2023 में। ओके। तो ये दो के बाद मैंने सीधा अगली एसएसबी जो दी थी वो उसके लिए क्या बोलते हैं, ओटी एंट्री, सीरियस ओटी ओटी एंट्री के एंट्री लिए अप्रैल। अप्रैल में था ना तेरा? राइट, उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था उसमें। ठीक है, तो मतलब ये गैप क्यों रखा था, मतलब टेक्निकल एंट्रीज भी तेरे पास अवेलेबल थी, तो ये गैप क्यों रखा 1 साल का रफली अराउंड? नहीं भैया, मेरा ना नवंबर में भी एसएसबी थी एफकैट की, अच्छा अच्छा। नवंबर। तो वो मेरी छूट गई, मतलब कोई कुछ रीजन था, घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उस चक्कर में छूट गया। तो उसके बाद सीडीएस का एग्जाम दिया था, मतलब मेरे पे डायरेक्ट एंट्रीज थी नहीं, क्योंकि मैं बीसीए किया है मैंने, तो टेक्निकल जो होती है ना एसएससी टेक और हम्म टीजीसी एंट्रीज। हम्म हम्म, तो हम्म। मैंने अभी तक डायरेक्ट एंट्री बस एक ही दी है अपनी लाइफ में, वो जो अच्छा अच्छा। नेवी एंट्री रेकमेंड हुआ उसके लिए। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। बाकी सारी रिटर्न मतलब तू एंट्री। तो बस नेवी के लिए डायरेक्ट एंट्रीज के लिए एलिजिबल है। ओके ओके फाइन, बस मुझे लगा कि एसएससी टेक और टीजीसी के लिए भी एलिजिबल होगा, ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेज 1। स्टेज 1 के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। स्टेज 1 में हमारे मेनली ओआईआर और पीपीडीटी होता है, ठीक है। तो लाइक व्हाट वाज योर माइंडसेट बिफोर अप्रोचिंग, क्योंकि यू गॉट स्क्रीनड आउट ट्वाइस इन योर इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स, वो बहुत ही हाँ जी। डिसहार्टनिंग होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं ले रहे भाई, एक बार 5 दिन दिखा तो मुझे, ठीक है ना। इन तो वे। लाइक व्हाट ऑल एरियाज यू वर्कड अपॉन, कैसे अप्रोच किया तूने जो आने वाले अटेम्प्ट्स थे, ठीक है, मतलब स्ट्रेटजी क्या रहती थी, और लाइक ये जो अभी जो अटेम्प्ट्स हुए इसमें कुछ एग्जांपल्स बता कि पीपीटीटी पिक्चर क्या थी, स्टोरीज तेरी क्या थी, ठीक है, मतलब जीडी में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा था, वैसे करके। तो भैया पहले बात तो जो मैंने फॉलो किया था स्ट्रैटेजी फॉर लाइक फॉर स्क्रीनिंग इन, तो ओआईआर के लिए तो यूजुअली स्टार्टिंग में तो मैं बहुत प्रैक्टिस किया ओआईआर का। तो हम्म उसके बावजूद भी मैं कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो मेरे को लगा यार मेरा ओआईआर तो इतना अच्छा जाता है, सब हाँ, कुछ अच्छा जा रहा है, क्यों उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने वापस से जब बैठ के घर पे इंट्रोस्पेक्ट किया, तो हम्म मैंने देखा मेरा नरेशन वगैरह पे काफी मैं लैग कर रहा हूँ। हम्म लाइक जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ ना, तो मैं बीच में अटक रहा हूँ, फंबल कर रहा हूँ। तो फंबल के चक्कर में होता ही है, लाइक वहां पे मतलब पूरा इसका जो पर्पस है पीपीटीटी का, कि यही है हम्म कि आप 1 मिनट पहली बात तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पा रहे हो, तो अक्सर कैसे बनोगे। तो मैंने पहले हम्म उस पर काम किया, राइट, कि अपने नरेशन को इम्प्रूव किया। उसके लिए लाइक डेली हमने प्रैक्टिस सेशंस लगाए, है ना, पिक्चर्स को ब्रेनस्टॉर्म किया, थीम्स को ब्रेनस्टॉर्म किया। उसके बाद एक्शन ओरिएंटेड स्टोरीज पे हमने काम किया, लाइक हम्म स्टोरीज वो पिक्चर को बस डिफाइन ही नहीं करते थे,
हम बात करते थे कि उसमें हम एज अ मेन कैरेक्टर हम उसको कैसे प्रोडक्ट मतलब दिखा सकते हैं कि मतलब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो आप बताते हो ना, माहौल करना, माहौल क्रिएट, माहौल हाँ बनाना स्टोरीज के अंदर। माहौल बनाने पे काफी काम किया। तो उसके लिए हमारे पास सुरेश था, सुरेश हाँ, ओटीए में जो भी राइट नाउ, हाँ, सुरेश भाई के माहौल आप सुन लोगे एक्शन तो बहुत अच्छे एक्शन थे। सतीश था, तो हम सब ने बोलते ना आपस में एक दूसरे के आइडियाज यूज करके थोड़ा बहुत ब्लेंड करके खुद की एक पर्सनल टच डाल के हमने स्टोरीज क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो उससे काफी हेल्प हुआ। उसके बाद ओआईआर तो मैं सच बताऊं तो भैया जितने अटेम्प्ट्स में रेकमेंड हुआ ओआईआर मैंने कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया। एक रात पहले आपने जो सेट्स प्रोवाइड किए थे ना उनको हाँ। थोड़ा देख लेता था, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ट्रेन में जर्नी के दौरान बस थोड़ा देख रहा हूँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऑलरेडी इस पे टिक हो रखा है आंसर, हाँ ये लॉजिक लग रहा है, बस जाओ ओआईआर अच्छा कर दो। 100 में से अराउंड 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बहुत है। और मैं बता दूं एफकेट का जो मेरा जिसमें रिकमेंड हुआ उसमें जो पीपीटी पिक्चर आई थी उसमें जो था 3 कैरेक्टर्स थे और तीनों लड़कियां थी, है ना। तो पहला तो यहीं पे हो गया हमारे साथ ब्लंडर की तीनों लड़कियां आ गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो जीडी में ना सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो लड़की थी नहीं, लड़के थे, जबरदस्ती लड़के थे। जबरदस्ती लड़के इसलिए डाल रहे हो कि भाई हीरो प्रोटैगनिस्ट हमारे जेंडर का हो जाए। हमें ठीक है। रिजेंबल करना चाहिए जस्ट हाँ, बिकॉज है। हाँ, हाँ। तो हमने फिर तो मेरी स्टोरी ना काफी नॉर्मल थी और ऊपर से किस्मत ऐसी थी भैया मैं अपने ग्रुप में सबसे लास्ट में था। 16 बंदों का ओके। ग्रुप था हमारा। हाँ, आपको पता है लास्ट में है मतलब सबकी स्टोरीज भी सुननी है पहले, है ना, हाँ। फिर अपनी स्टोरीज को भी माइंड में याद करते रहना है। तो मेरा जो उसमें मैंने 3 कैरेक्टर्स थी, जो बीच में थी वो लेडी थोड़ी वैसी थी, अराउंड 40 टू 45 रही होगी, और 2 लड़कियां लेफ्ट राइट में जो थी वो थी 22-23 हमारी एज की थी बस। तो मैंने बहुत ही सिंपल स्टोरी बनाई जैसे हम करते थे प्रैक्टिस ना। तो मैं बेसिक बिल्कुल स्टोरीज। फैमिली, हाँ। हाँ फैमिली फ्रेंड्स के अराउंड मेरी स्टोरीज रहती थी। बच्चे वहां बना रहे हैं ड्रोन फेस्ट हो गया, ड्रोन फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई, कोई पता नहीं कोई वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरी स्टोरी सिंपल थी कि मतलब वो लड़की घर आई है अपना शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल और घर आई है और अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई है, दैट्स इट। और उसके अराउंड वो एक्शंस डाले कैसे उसने गिफ्ट्स लाए पापा के लिए, ये लाए, शाम को घूमने गए इधर उधर। राजमा चावल मैंने एक डाला था कि लाइक शी द मोमेंट शी क्या बोलते रीच हर होम शी हेल्प her मदर इन द किचन एंड प्रिपेयर्ड हर फेवरेट राजमा चावल, एंजॉयड द राजमा। जब मैंने ये वर्ड्स बोले ना पूरा ग्रुप लिटरली मतलब या तो देखने हंसने लगा वाला होगा। था वो उनका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो गया, इसने ही क्या बोल दिया। ये राजमा चावल ये बोलना अलाउड है क्या पीपीडीटी में? वही भैया, हाँ ये मैं बहुत करता हूँ, मेरा साइक आप डोजियर पढ़ लोगे, मैंने बहुत यूज किया है ये, बिल्कुल अपना जो पर्सनल में टच डालता हूँ ना हिंदी वाले, वो अपना सुरेश तो आम का अचार ये सब लिख के आ जाता और मैंने है। सुना कि सतीश तो ये डालता था कि लाइक वो एग्जाम के लिए जा रहा है तो दही चीनी उसकी मम्मी खिला के भेजती है। हाँ भैया, और उसका आपने देखे एसएसबी के मार्क्स भी देखे होंगे आपने, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट मार्क्स उसी के थे इस बार के सीडीएस में, एसएसबी के अच्छा। मार्क्स सतीश के ही। तो देख लो मतलब जितना आप सिंपल रहोगे स्टोरीज को तो उतना आपका फायदा, तो ये काफी हेल्प हुआ। तो एफकेट वाली एसएसबी में तो मेरा नरेशन भी सिंपल ही था। जीडी में तो ऐसा हुआ कि चला 5-10 मिनट भसड़ चल रही थी, कोई कुछ अपना बोलने नहीं पॉइंट दे नहीं रहा चिल्ला किसी रहा। हाँ को। तो लास्ट में वो क्या बोलते हैं एक लड़के ने खुद ही नॉमिनेट कर दिया कि जेंटलमैन, एक लड़का था बगल में मेरे, अथर्व नाम था, वो भी ट्राई सर्विस रिकमेंडेड है, एफए अच्छा, में अच्छा, शानदार। उसको नॉमिनेट किया एंड उसने अपना स्टार्ट किया, बोल दिया नॉर्मल कुछ भी अपनी मनगढ़ंत स्टोरी बना के उसने सुना दी। क्योंकि डिस्कशन में तो कुछ आया नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ भैया, तो 3 या 4 लड़के हम 4 हम आई थिंक स्क्रीनिंग हुए थे 16 में से। उसके बाद ये तो मेरा था एफकैट का पीपीटी का मतलब स्क्रीनिंग डे का। ओटीए के उसमें जो था मेरा, ओटीए केसेस में भैया उसमें मेरी काफी ऐसी नॉर्मली स्टोरी थी, सिंपल स्टोरी थी। तो उसमें भी यही मैंने टैक्टिक यूज किए, लाइक सिंपल रखो स्टोरी को, इतना लिखो कि आप उसको डिलीवर कर सको, फालतू टेक्निकल टर्म्स डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टोरी लिखो। और उसके बाद अपना नेवी वाली सीजन में तो भी आप बहुत ही मतलब कंपटीशन होता है डायरेक्ट एंट्रीज में, आपको पता है ना। 107 हम रिपोर्टिंग थी, 23 ट्रेंड हुए, तो वहां पे मैंने यही सेम किया। मतलब मैंने अपना वो नहीं छोड़ा जो मैं रखता हूँ ना, मेरी स्ट्रैटेजी है, जस्ट बिकॉज मेरे बेसिक्स। सामने, हाँ मेरे सामने लड़के ऐसे आए टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, तो उन्होंने स्टोरीज लिखी होंगी अपनी, वही जो जिस फील्ड से वो आ रहे हैं, कोई बीटेक ईसी वाला है, कोई सीएसई वाला है, मैं बीसीए वाला एमसी नॉर्मल है अपना। मैं तब भी वही सिंपल स्टोरी लिखता था, बस उसको डिलीवर ऐसे करो कि सामने वाला जब सुन रहा है तो उसका पूरा फोकस आप पे। लाइक इस वाले नेवी वाले में मैंने स्टोरी जो पिक्चर थी उसमें एक लड़के ने रजिस्टर पकड़ा है, लाइक उसका उसकी बैक मेरी तरफ है, रजिस्टर पकड़ा, सामने एक लेडी बैठी है बेड पे। मैंने सिंपल ये बनाया कि कंडक्टिंग इलेक्शन सर्वे इन विलेजेस। तो अब मैं स्टोरी में करता हूँ ना, मैं अपने एरिया को डालता हूँ, लाइक जो बंदा है वो मेरे एरिया का ही है। जैसे मैं यमकेश्वर ब्लॉक का आता हूँ पौड़ी गढ़वाल, तो मैं वही मेंशन करता हूँ। तो उससे ना मतलब और मेरे को थोड़ा एक नेचुरल रिस्पॉन्सिवनेस रियलिस्टिक लगता है कि हाँ ठीक है ये हो सकता है। पॉसिबल है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऑल्दो मैंने कभी कंडक्ट नहीं करा इलेक्शन सर्वे, बट वो जो टर्म्स डालता हूँ उसके उसकी वजह से हो जाता है। और वहीं पे कुछ बंदे जो थे ग्रुप में उन्होंने कुछ नेगेटिव स्टोरीज बना दी, कोई कहता वो एफआईआर करने आ रखी है लड़की, उसको छेड़ दिया, मैं कह रहा है अननेसेसरी प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली बहुत ही तो मेरे हिसाब से ये रीजन होता है, काफी बंदे जो स्क्रीन आउट होते हैं ना वो मतलब जबरदस्ती प्रॉब्लम्स डाल देते हैं, है ना, कुछ है नहीं फिर भी डाल देते हैं सिंपल स्टोरी से बचने के लिए। उनको लगता है मीडिया को स्टोरी से अच्छा है कुछ तगड़ा से लिख देता हूँ
कि है ना उसमें एक्शन डाल दूंगा, पर नेगेटिव हाई एलिमेंट लेवल हाई स्टोरीज। लेवल के चक्कर में। तो बस मैं तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, एक्शन ओरिएंटेड स्टोरीज सिंपल लैंग्वेज में, और उसको बस डिलीवर करो अच्छे से, दैट्स इट। ये ओके, मैंने किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेज वन। तो मेनली जो लाइक स्टेज वन में जो मेजर चंक होता है वो हमारा पीपीडीटी का होता है, एंड एग्जैक्टली, पीपीडीटी में मेन जो हमारा लाइक सोल होती है वो हमारी स्टोरी राइटिंग होती है। तो स्टोरी राइट। राइटिंग तो लाइक स्पेसिफिकली पीपीडीटी की तो तैयारी नहीं की होगी। हमारा नहीं, जो ओनली साइड में टैट। टैट होता है वो टैट की प्रैक्टिस करी होगी, टैट पे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा, उसी पे लाइक बस काम किया होगा। तो वही चीजें आपकी इसमें भी यूज हो जाती होंगी पीपीडीटी में, इजंट इट? हाँ बस एग्जैक्टली, बस वही है, बस उसमें पीपीटी में डब्बे में आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं, है ना, उसका मूड, उसका जेंडर, और उसका जो मतलब वो जो प्रेरिक्विजिट होता है, बाकी टैग तो वही है। बस एक्शंस पे हम ज्यादा फोकस करते थे, एक्शंस होने चाहिए ना, वो डिटेलिंग। अच्छे होने चाहिए, डिटेल्ड एक्शंस। ठीक है, तो अब डीप डाइव करते हैं स्टेज टू पे, जो कि बहुत ज्यादा लाइक क्रूशियल होता है ना? राइट, तो स्टेज टू में सबसे पहले साइक का ही बात करते हैं। तूने बोला कि साइक में वर्कशॉप से भी बहुत हेल्प मिली है ना, एंड यू गाइज ऑल्सो लाइक वर्कड अपॉन साइक, है ना? कि मतलब लोग राइट। ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे 3-3 बजे उठने के बाद रात में। ठीक है, मुझे भी मैसेज कर रहा है, सुरेश भी बोल रहा है कि मैं तो 5 बजे ही आऊंगा भाई, तुम लोग 3 बजे करना है कर लो। ठीक है ना? तो वो चीज है। तो लाइक सबसे पहले डिस्कस करते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट को। ठीक है, लाइक राइट, विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, 70 to 80% जो वेटेज आपका कैरी करता है साइक का ना। तो लाइक टैट में क्या अप्रोच रहता था, है ना? माइंडसेट क्या रहता था, लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट स्पेशली, एंड कुछ एग्जांपल्स देके बताना, जैसे लाइक 3 रिकमेंडेशंस तेरे पास है ना, तो लाइक राइट, डिफरेंट लाइक पिक्चर्स पे लाइक क्या एग्जांपल्स हैं, बेसिक स्टोरीज, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि भाई हाई लेवल स्टोरी बनाना है बहुत ही खतरनाक, तब जाके कुछ होगा। ठीक है, तो वो राइट। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताना, है ना? लेट्स स्टार्ट विद थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। हाँ, तो भैया जैसे मैंने कहा, टैट इज ऑल अबाउट लाइक आपने जो पीआईक्यू, जो आपकी कुंडली होती है, हम्म। उसमें जो लिखा है ना, वो अगर आपके टैट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, हम्म। अगर आपने पीआईक्यू में जो चीजें ऐड की हैं उसमें आप दिख रहे हो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइप, लाइक हम्म। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, एथलेटिक हो, आपके मल्टीपल अचीवमेंट्स है, और आप टैट में लिख रहे हो बिल्कुल साधारण स्टोरीज, तो हम्म। वो नहीं चलेगा। तो पहले तो उनको उसको समझ आ अलाइन जाएगा करना कि है। फिर कुछ गड़बड़ है, मिसमैच है। हाँ, ये ना कहीं से पढ़ के आया, ऑनलाइन ऑनलाइन से रट के आया, किसी सीनियर ने इसको बता दिया, बस वो रट के लिख रहा है, तो वो नहीं करना। पहले तो अलाइन करनी है स्टोरीज को। और जैसे मैंने कहा, मैं सिंपल स्टोरीज लिखता हूँ, सिंपल इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं हूँ ही सिंपल टाइप का आदमी ना, मतलब मैं मानता हूँ मैं बहुत सिंपल टाइप का लड़का हूँ, तो मेरी स्टोरीज भी बहुत सिंपल रहती थी। तो आपने जैसे कहा एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे बहुत नेगेटिव स्टोरीज होती हैं, मैं नेगेटिव पे ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि नेगेटिव में लड़के क्या करते हैं ना, जो दिखता है वो लिख देते हैं। फंसते हैं तो उसमें भी। हाँ, तो मेरे हिसाब से साइक इज ऑल अबाउट, आप अगर एसएसबी इंटरव्यू में आओ ना, आप जैसे कहते हो रामराज्य, हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। वहां पे स्टोरीज में ऐसा दिखाओ कि तुम रामराज्य से आए हो। हुँ, तो नेगेटिविटी घर छोड़ के आ जाओ, पॉजिटिविटी लेके, और थोड़ा सा लॉजिकल होनी चाहिए स्टोरी, है ना, थोड़ा पिक्चर आनी चाहिए आपकी स्टोरी में, इतना लिख दो। तो जैसे लेट्स से एक पिक्चर आती है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी है ना, एक लड़का बगल में रो रहा है, आपने तो देखी होगी स्टोरी, है ना। हुँ, 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 तो वो लड़का ऐसा लग रहा है कि सैड है थोड़ा सा, और हुँ, एक डेड बॉडी पड़ी है। तो लोग जनरली क्या करते हैं ना, कैंडिडेट्स, कि लिख देते हैं कि वो जो डेड बॉडी है, पहली बात तो देखो, कुछ कुछ लड़के ना उससे भागने के लिए उसको डेड बॉडी मानते ही नहीं है, कुछ ऐसे भी हुँ। होते हैं। कोई तो सो पहली रहा बात, है, ठीक है, उसे जगाने आए हैं चाय के वही लिए। कहता, कोई लिखता कि उसके पापा ने साइकिल गिफ्ट कर दी उसको, तो साइकिल कवर से ढकी हुई है। हुँ, कुछ ऐसे लिखे, मैंने स्टोरी सुनी है ना लड़कों की, हुँ, ऐसी भी हुँ, होती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो लेट्स से अगर वो डेड बॉडी दिख रही है आपको, तो अगर बंदा जो पड़ा है डेड है, हुँ, उसको पहली बात तो अपना मम्मी पापा तो मत ही बनाओ यार, तुम माँ बाप को क्यों हुँ, मार रहे हो, बस बिकॉज हुँ, तुमको रेकमेंड होना है, माँ बाप को मत मारो यार, है ना। हुँ, तो वो जो डेड बॉडी है, अगर तुम उसको ग्रैंड पा या फिर कोई ऐसे बंदे की ले रहे हो जो कि हुँ, लाइक लेट्स से जिसकी एज निकल चुकी है, जो कि नेचुरल कॉजेज से मरा है। हुँ, और मेरी इस पे जो स्टोरी रहती थी ना, मैंने तो ये लिखा था, मैं अपने ग्रैंडफादर से काफी क्लोज था, लाइक मैं, हुँ, होते ही है ना, पोता हुँ, पोती, तो हुँ, मैंने लिख दिया कि उसके ग्रैंडपा उससे एक बार आखिरी बार मिलना चाहते थे, है ना, हुँ, डेथ बेड पे थे, उसके हुँ, फादर उसको कॉल करते हैं, ऑफिस में बैठा होता है, फादर साहब का कॉल करके वो छुट्टी लेके आता है घर, हुँ, दादाजी के लिए जो फ्रूट्स फ्रूट्स लेके आता है, हॉस्पिटल में जाता है, दादा हुँ। का हाथ पकड़ता है, दादा से बात करता है बैठ के, माहौल बना रहे हो तुम माहौल बना तो। तो दादा से बात करता है, दादा उसको अपनी बचपन की स्टोरी सुनाते हैं कि बेटा मैं तेरे को कंधे पे घुमाता था, ऐसे जो भी मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज जो दादा ने सिखाई, उनको सुनता है, दादा की बचपन की स्टोरीज, हंसते हैं, खेलते हैं, और कुछ टाइम बाद दादाजी को डेड डिक्लेयर करते हैं, जस्ट नेचुरल कॉजेज से, नेचुरल है कॉजेस। ना। तो बस उसके बाद वो अपने फादर को भी हेल्प करता है क्रिमेशन एक्टिविटीज में, जो भी हुँ, पिंडदान वगैरह होता है, वो जो ब्राह्मण भोज होता है, इसमें हुँ, वो एक्शन, ये एक्शंस है जो मैं हुँ, बता रहा हूँ, ये एक्शंस है, इनको अच्छे से लिखो, हुँ, जस्टिफाई करो, एंड दैट्स हाउ यू डील विद द नेगेटिव पिक्चर्स में। एक एग्जांपल था, और भी बहुत सारी नेगेटिव पिक्चर्स जहाँ बच्चा डूब रहा है हुँ, ना, हुँ, हुँ, वहां पे भी ज्यादातर बच्चे करते हैं, प्रॉब्लम पे ही बात करते हैं कि बच्चा डूब रहा है, डूब रहा है, उसको बचाना भी है। अब हुँ, बचाने का तरीका होता है ना, कि कुछ हुँ, जैसे एक पिक्चर है उसमें बच्चा डूब रहा है, हुँ, पीछे से एक बोट आ रही होती है, देखा होगा आपने ना, और उसमें उसमें कुछ कुछ, लोग बैठे होते हैं हम। हाँ, तो मुझे जैसे घूमने फिरने का बहुत शौक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो बंदे नैनीताल गए बोटिंग हुँ, पे, हुँ, तो बोटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक से देखा सामने एक बच्चा
डीप अब ना देखो लिखना भी ऐसा ही है कि कुछ लिख देते हैं कि डूब रहा है, बहुत बुरी हालात में डूब रहा है। तो लिखो और कि नॉर्मली इंटेंसिटी अपनी तरफ से और बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे एग्ज़ैक्टली माहौल बनाना चाहिए वहाँ माहौल नहीं बना रहे। यहाँ पे माहौल बना रहे हैं बेचारे को परेशान करने के लिए कि बच्चे के वही सांसें अटकी हुई है, मर जाएगा। वही तो मैं लिखता था कि वो गलती से ना थोड़े गहरे पानी में आ गया, तो थोड़ा पैनिक कर रहा है बस दैट्स इट। आए उसकी तरफ बोट को जैसे डाइवर्ट फटाफट बोटमैन को बोला भगा इसको बोट को उस तरह, गए वहाँ पे और विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स उसने जैसे आप कहते थे कॉलर से पकड़ के उठाया राइट? जिससे कि आप मतलब गिर ना जाओ उसके साथ। तो उसको आराम से कैरी किया, बोट में उसके लिए स्पेस क्रिएट किया, है ना? टॉवल-वॉवल बिछाया, उसको लिटाया, जो भी है उसके लंग्स में पानी भर गया तो लंग्स से पानी निकाल दो। उसको थोड़ा शांत किया और थोड़ा शांत करने के बाद उससे उसकी कॉन्टेक्स्ट अब मैं लिखता था ना लकीली लकीली उस बच्चे को पता था अपनी मम्मी का नंबर। लोग बोलेंगे यार वो तो छोटा सा बच्चा उसे कैसे पता नहीं लिख दो ना क्या फर्क पड़ता है भाई जब लेकिन तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है तो करो ना अपने काम के लिए, अपने वही एसेट ना के लिए यूज करो। तो बस घर वालों को इन्फॉर्म किया क्लिनिक में ले गया क्लिनिक में चेकअप कराया नॉर्मल उसको मैंने एक सतीश भी था उस दिन सेशन में ना तो मैंने कहा उसको ना डेयरी मिल्क दे देंगे लास्ट में कहता वो उस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं भाई डेयरी मिल्क क्यों देनी है भाई रियल रियल का जूस देते हैं भाई वो हाँ, ज्यादा हेल्दी चूज है ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाँ। उसमें डिस्कशन होता है तो मतलब ऐसा कुछ यू नो तो हाँ, नेगेटिव बच्चा है ना फीडबैक तो को उसको दिक्कत खुश करने के लिए लास्ट में कि बेटा अगली बार ध्यान रखना ये लो चॉकलेट लो एंड घर पे हाँ जाओ यार चिल करो घर वालों के साथ निकला बस करो। तो वही मैम तो मैं अपना साइक जैसे मैं डिस्कशन करता था ना ग्रुप में जब मैं हम्म, एफकेट के लिए रिकमेंड हुआ था तो हम्म, मैं एक दिन हमने ऐसी साइक का ना ऐसी मॉक टेस्ट किया उसमें हम्म, सब थे हम जो अपने साथ वाले बच्चे हैं ना जो हाँ, वर्कशॉप में थे तो मेरा जब डोजियर पढ़ रहे थे ना सब तो प्रैक्टिस का कहते सचिन भैया आपने तो 12 में से 8 स्टोरी तो घूमने पे लिख दी मैंने कहा मैं जब मेरे को पसंद है घूमना तो मैं वही लिखूंगा ना यार घूमने फिरना कभी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं कभी दोस्त को ले गए कभी घर वालों को ले गए मकर संक्रांति पे कहीं को ले गए कभी चार धाम घूम गए कभी साइकिलिंग पे गए तो वो भी घूमने के लिए तो मतलब ऐसा मैं मेरा रहता था ब्लेंड मोस्टली मतलब ट्रैवल के अराउंड जो पीआईक्यू में मेंशन किया है ना मगर एक जैसे मैंने हॉबीज लिखा है जैसे मैं साइकिलिंग मेरा हॉबी है तो खैर मेरी तो कॉमन स्टोरी भी साइकिलिंग के अराउंड ही रहती थी साइकिलिंग के अलावा रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर तो मैं एक स्टोरी में जब मैं लिखता हूँ स्टोरी तो वहाँ पे मतलब बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मेरा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में वो देख रहे हैं कि हाँ ये पढ़ता है किताबें पढ़ रहा है कि इसकी स्टोरी थोड़ी अलाइंड लग रही है ऑर्गेनाइज लग रही है इसको पता है कि कैसे एक स्टोरी स्टार्ट होती है दो इंट्रोडक्शन बीच में बॉडी और लास्ट में दो लाइन में कंक्लूड कर रहा है तो बुक्स और न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही होगा साइकिलिंग में एक स्टोरी लिख दी क्रिकेट खेलता है ठीक है क्रिकेट नहीं क्रिकेट की मतलब ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती डाल दो स्टोरी है ना बाकी वही मैं तो ये बोलता हूँ भाई कि साइक में टैट में खासकर अच्छा करना है ना पहले तो अपने बारे में जान लो अपने बारे में जानते हो तो पीआईक्यू में लिखो अच्छे से झूठ मत लिखो और अगर वैसे बोलते हैं झूठ लिख रहे हो ना तो झूठ बोलना पाप नहीं होता है पकड़े जाना पाप होता है तो लिख रहे हो तो भाई देखो उसको डिफेंड करना सीखो ऐसा ही गलत नहीं मेरे हिसाब से आप उसको लिख रहे हो आप उसको अगर वहां पे प्रेजेंट कर पा रहे हो आप अपने आप को उस तरह से बट एसएसबी आई थिंक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे पकड़ा ही जाता है बंदा तो वो उनके पास तरीके हैं और उनको पता है बहुत कि ये बंदे को कैसे पकड़ना है। ठीक है, वो आपसे आधे एग्जैक्टली घंटे बाद वही सेम क्वेश्चन पूछेगा और आपका आंसर चेंज हो गया तो खेल बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल अभी बताऊंगा इंटरव्यू में भैया बात क्या है ऐसे तो वही है स्टैट के लिए तो यही करना है अपने को प्रॉपर स्टोरीज को अलाइन रखो ऐसा नहीं कि एक जगह आपने एकदम हाई लेवल स्टोरी लिखी है तो उसी के तीसरी वाली स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वहां पे तो टूटा फूटा खेल एक्शन है खत्म है, पता चल गया कि इसमें से एक आध स्टोरी घर से बना के लाया है और बाकी हाँ रियलिटी है यहाँ पे। एग्जैक्टली तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट दिखना चाहिए मेरे हिसाब से ना कहीं पे ऐसे नहीं लगना चाहिए कोऑर्डिनेशन टूट रहा है सिंक खराब हो गया तो टैट के लिए तो यही बोलूंगा मैं एक्शंस डालो दबा के बहुत अच्छे एक्शंस लिखो बढ़िया एक्शंस ठीक है, मतलब ये जो एक्शंस वाला पार्ट है, तो एक्शंस पार्ट के लिए मतलब क्या करता था? क्योंकि डिटेलिंग हर इंसान को नहीं पता होता ना कि यार लाइक इमरजेंसी केस में क्या करना है, अगर बच्चा ड्राउन हो रहा है, अगर फायर है बिल्डिंग के इनसाइड में, तो वहाँ पे क्या करना है, कोई एक्सीडेंट वाला सीन है, तो वहाँ पर इमरजेंसी में क्या करना है। तो लाइक इन टॉपिक्स को लाइक अगर आप एक्शंस देखने हैं, तो इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती होगी, तो तू उसके लिए क्या करता था? इसके लिए तो भैया प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे रात के 3 बजे हम करते थे ना 3:30 तो मैं लिखता भी था ब्रेनस्टॉर्मिंग इन ब्रह्म मुहूर्त तो उस टाइम पे दिमाग की ना जो इंद्रियां होती है वो टॉप पे होती है हमारी खुली रहती है सारी। हाँ हाँ। तो जैसे कल के दिन मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो ट्रेन में अगर आग लग गई तो उस टाइम तो मेरे माइंड में खूब आएगा ये सब कि यार अब क्या कर सकते हैं तो रादर देन फॉलोइंग इनटू द लाइक जो प्रॉब्लम है उस टाइम पे सोचने से अच्छा पहले ही पढ़ लो ना उसके बारे में कल के दिन हेल्प ही तो होगी मेरे को अगर पता है पहले से हाँ ट्रेन में आग लगी तो क्या करना है तो मैं उसको ब्रेनस्टॉर्म कर भी रहे तो वो तो हमारा एसएसबी तो जस्ट वो है बहाना है मेन तो सीखना है ना हमको लाइफ में कैसे तो एसएसबी ने तो बहुत कुछ सिखाया है जस्ट बिकॉज जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे ना कि कोई बच्चा डूब रहा है कैसे बचाना है कोई एक्सीडेंट हो गया तो कैसे उसको रेस्क्यू कर सकते हैं है ना कोई अगर बच्चा खो गया है ये मेले में तो उसको कैसे घर वालों से मिलाना है जैसे आपने कहा आग लग गई कहीं पे तो कैसे एक्शंस वो जो होते हैं आपने ही बताया बहुत एक्शंस वो रेत का यूज करो झुक के चलो थोड़ा ताकि धुआं आंख में ना घुसे है ना स्विच बोर्ड इनहेल को ना ऑफ कर कर लो दो धुआं को, इनहेल ना कर दो क्योंकि जो स्मोक होता है वो सरफेस वो जो एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले पार्ट में रह जाता है। अगर आप हाँ लाइक क्रॉलिंग करोगे तो इजीली आप वो इनहेल करने से बच जाओगे। तो वो जो डिटेलिंग होती थी मतलब उसके लिए रिसर्च करते थे, ब्रेनस्टॉर्म करते थे आपस में, है ना?
राइट भैया, वही ब्रेनस्टॉर्मिंग ने काफी हेल्प किया। दैट्स इट, ब्रेनस्टॉर्म करो। ठीक है, तो लाइक तेरा ब्लैंक स्टोरी क्या रहता था? मतलब तीनों लाइक अटेम्प्ट्स में सेम ही ब्लैंक स्टोरी यूज किया है कि डिफरेंटली, मतलब डिफरेंट स्टोरीज यूज किया? भाई कॉमन स्टोरी तो मेरी सेम ही रहती थी। मैं हूँ मतलब साइकिलिंग में थोड़ा मैंने किया है ना एक्सपेडिशंस, तो एक हम्म, स्टोरी थी उसमें। मैं मतलब स्टोरी क्या है, रियल है कि मैं देहरादून से मसूरी तक अराउंड आना जाना लगा लो लगभग 70 किलोमीटर होगा। वो मैंने हम्म। साइकिलिंग पे किया था। अच्छा, तो उसी ठीक है, पे बेस्ड थी तेरी ब्लैंक स्टोरी? उसी पे तो एक्शंस मेरे, क्योंकि मेरे को स्टोरी ऐसी थी ना, भी हम मेरे को कहीं भी बुलवा दो मैं बोल देता हम्म, था या लिख देता था उसको आराम से। तो मैंने कहा यार क्यों फालतू और ज्यादा वो क्या बोलते हैं, हम्म, और मतलब एक्स्ट्रा ढूंढने के चक्कर में जाऊं जब मेरे पास ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड है। तो वो मैंने किया भी है ना एक्चुअल में। इंटरव्यू में, तीनों इंटरव्यू में जो मैं रिकमेंड हुआ, पूछा भी है हम्म। मेरे को वो चीज। अच्छा, कि मतलब ये ब्लैंक स्टोरी क्या थी या नहीं साइकिलिंग से ब्लैंक स्टोरी रिलेटेड? नहीं, ब्लैंक स्टोरी नहीं, मतलब साइकिलिंग एक्सपेडिशन के बारे में ना, कि जब मैं बोलता था ना साइकिलिंग करता हूँ तो हम्म, पूछते ही थे कि क्या किया साइकिलिंग में इतना। तो भी है ओके, रीजन। फाइन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, मतलब माहौल बनाया, एक्शंस डिटेल में डाले। ठीक है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी खासी, मतलब प्रैक्टिस अच्छी खासी लगी है ना? ऐसा नहीं है कि भाई मुंह उठा के बैठ के लिख दिए वहां पे स्टोरी जाके। मेहनत है इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही रात में आगे बैठ के आके और हो गया काम। ठीक है, मेहनत तो लगी है भाई। मैंने तुम्हें देखा है मेहनत करते हुए। लास्ट दिसंबर 2023 से आज लाइक दिसंबर 2024 हो गया। ठीक है, एक साल में मतलब बदलते देखा है दुनिया को। सही बात है मेरा। ठीक है। फिर आता है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए मतलब क्या अप्रोच रहता था, क्या माइंडसेट रहता था, कैसे प्रिपरेशन करी? ठीक है, वो कुछ बता। उसके लिए तो भैया वैट के लिए तुम सेट लगाते थे है ना। हम्म, आपने भी काफी कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ ही है। तो हम्म, उससे हम सीख लेते थे कि कैसा वैट होना चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं वैट हम्म, के हम्म, जो कि फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके, कि हाँ में कोई वर्ड आ रहा है तो उसमें मॉडल्स वगैरह यूज नहीं करने, है ना। और उसमें फालतू मतलब उससे आपकी क्वालिटी क्या रिफ्लेक्ट हो रही है उस वर्ड से। कोई वर्ड आए तो उसको मतलब आप कैसे देखते हो, जैसे लाइफ एक वर्ड आया। पर्सनालिटी से कैसे एसोसिएट कर पा रहे हो? हाँ एग्जैक्टली तो वो आपका सिंक बैठना चाहिए आपके साथ, कि हाँ जैसे मैं लाइफ वर्ड आता है तो मैं लाइफ से ना फ्रेंड्स और फैमिली को याद करता हूँ। तो वही लाइफ इज ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड, ऐसे मतलब जो आप ग्रेटफुल उसमें। दिखता है कि यार यू आर ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एग्जैक्टली है ना? राइट। नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड के लिए थोड़ा हम ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि यार ये नेगेटिव वर्ड आ गए तो क्या करना चाहिए, उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करते थे कि हाँ यार हम्म, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस पे हम थोड़ा, ये हमने जो सुबह सुबह 3-3 4-4 बजे हम उठते थे तो वहां पे हम हम्म, सेट लगाते थे पूरा ओनली नेगेटिव वर्ड्स का। 60 अच्छा। शब्द सारे नेगेटिव। और उसमें हंसते भी थे हम तो काफी, मतलब हंसी मजाक में पूरा एसएसबी प्रैक्टिस किया था हमने। मतलब हम्म। कोई कुछ लिख दे रहा है अजीब सा तो उस पर हंस रहे हैं, वो भी हंस रहा है जो कुछ लिख रहा है। तो वो चीज नहीं, करते वही करते एसएसबी की तैयारी भी ऐसी है। ठीक है, तुमने देखा होगा वर्कशॉप में भी हम लोग हंसते खेलते पूरा हो जाती है वर्कशॉप, बस पता नहीं चलती। ठीक है सही ना? बात। तो लाइक मुझे विष्णु बता रहा था, जब मैंने विष्णु का एक्सपीरियंस लिया था ना, तो हाँ विष्णु जी। बता रहा था कि भैया हम लोगों ने जो शुरुआत में ऐसे वैसे सेंटेंसेस बनाए, ऐसी स्टोरीज बनाई कि हमें शर्म आ जाती थी। फिर जब रिव्यू करते थे बोलते थे भाई ये तूने क्या किया है? ठीक है ना? तो लाइक मजेदार, ये जो जर्नी है बहुत ही मजेदार है, तो अगर आप इंजॉय करोगे तो लाइक बहुत मजा मजा आएगा। आएगा, है ना? बहुत मजा आता है भैया। वैट के लिए तो यही करते थे मतलब। एक दिन ऐसा, एक दिन तो हमने शायद भैया एक ही दिन में ना 3 सेट लगा दिया बैठ के, मतलब एग्जॉस्ट हो गए हम कह रहे यार ज्यादा हो रहा है, एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। फिर 4 दिन तक सेशन ही नहीं किया। हमने कहा हो गया भाई, अब छोड़ो पागलपन, बैठ। इसे कहते हैं पागलपन कि भाई हाँ आज यार। खत्म कर देते हैं। ठीक है, बस कोई सतीश सतीश हो गया, उमांश हो गया, हम रात के 3-3 बजे तक बैठे हैं, 3-3 बजे तक बातें कर रहे हैं कि हाँ इस वर्ड पे ये बना सकते थे, ये ज्यादा ये अजीब सा बन रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं ऐसा लिखते हैं, मतलब पागल जो आप कह रहे हो पागलपन वाला सीन हो गया था। एक पागलपन तो चाहिए भाई, है ना? हाँ। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में लाइक यू वर एबल टू कंप्लीट ऑल दी 60 वर्ड्स इन ऑल दी 3 अटेम्प्ट्स? हाँ भैया इजी, वो तो 60 तो हो जाता है। इतनी प्रैक्टिस हो गई थी अब इतनी कुछ नहीं प्रैक्टिस छूटेगा। नहीं, मतलब ठीक है। जैसे लेट्स से कोई छूट भी गया, कभी हम्म, कभी होता है ना कोई वर्ड, जैसे अभी आ हाँ, गया नेवी में को एजुकेशन वर्ड आ गया, तो हम्म, मेरा दिमाग खराब हो गया ना। को एजुकेशन तो सुना है, को एजुकेशन मतलब लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं ना, वो हाँ, बाद में हाँ, होता है मुझे। हम्म, तो मैं नहीं पढ़ा था, मैं बोल रहा है क्या आ गया, तो कुछ वर्ड छूट जाते हैं ना। तो मैं हम्म, करता था उस वर्ड को थोड़ा, या तो करते हैं बच्चे बेंच पे लिख देते हैं हल्का सा, हम्म, या तो साइड में लिख दिया, सीओ लिख दिया कि हाँ छूट गया है, इसको बाद में देखता हूँ। तो उस टाइम पे भी कवर कर सकते हो। तो मेरे 3-4 से छूट भी गए तो मैं, जब वो ब्रीफिंग कर रहा है ना साठी की, उससे पहले लिख लेता था। हम्म। ऐसे करते, ऐसे सभी करते हैं मतलब ज्यादातर लड़के। करते हैं लाइक वो अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं कैसे खत्म करना है भाई। 60 वैट्स अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है ना? हाँ उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ, हमारा ऐसे वैट हो जाता है। फिर आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो राइट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में तेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, कैसे प्रिपरेशन करी? ठीक है, एंड हाउ मेनी लाइक एसआरटीज, है ना, यू अटेम्प्टेड इन ऑल दी 3 अटेम्प्ट्स? तो भैया स्ट्रैटेजी तो वही रहती थी जो आपने कहा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम करते थे ना। जो टैट के लिए ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं ना हम, वो काफी हद तक एसआरटी में भी हेल्प हो ही रही है ना। कुछ स्टोरीज होती हैं जहाँ एक्शंस तो पे आपके पास आ ही गए, इतनी सारी बस नेगेटिव पिक्चर्स पे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है। और एसआरटी में यही होता है, आग जल रही है, कहीं बिल्डिंग हो गई, पंचर हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, एग्जाम्स वही आ रहे हैं, वही सब।
तो वही भैया हम बस क्रिस्प जो हम लिखते थे एक्शंस क्रिस्प होने चाहिए एकदम छोटे छोटे एक्शंस लिखें और नॉट मोर देन 1 to 1.5 लाइन 1.5 लाइन से ज्यादा हम एसआरटी कंप्लीट करनी है बस। जैसे अगर कोई आगे की ऑर्गेनाइज करना है कल्चरल फेस्ट वो चली जाती थी 2-3 लाइन तक एसआरटी क्योंकि उसमें एक्शंस डालने होते हैं कि ये कि आपने टीम बनाई उसके बाद आपने टास्क डिवाइड किया बुलाया ये सब किया। तो एसआरटी में तो वही ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत ही अच्छा हेल्प कर देता है और जो क्रिस्प सेंटेंस जो लिखने हैं हमें जो उसके सॉल्यूशन लिखने हो टेलीग्राफिक लैंग्वेज में कॉमा कॉमा करके टेलीग्राफिक एग्जैक्टली कॉमा का जो यूज होता है वो वहां पे करना है अच्छे से हम्म, 4-5 कॉमा लगाओ एक एसआरटी में। ठीक है। कितनी एसआरटीज अटेम्प्ट करी थी इन तीनों अटेम्प्ट्स में? मैं एफकैट वाले में तो मैंने की थी अराउंड 39 ही की थी। हम्म, ओटीए वाली में मैंने 43 किए थे और नेवी वाले में मैंने किए थे इसमें शायद 39 थे इसमें भी नेवी वाले में तो मेरी तो वही मतलब जनरली वही एवरेज 40 के अराउंड आ रहा है, 40-45। 35 से 45 इतना ही रहता है मेरा उसी बीच में 35 to 45। ठीक है, बढ़िया है। वो सुरेश ने तो अपने अटेम्प्ट में शायद 29 एसआरटीज करी थी, ठीक है हाँ ना? कम थी काफी। बहुत कम थी उसकी, ठीक है। स्टिल ही इज राइट नाउ इन दी ओटीए गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, है ना? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बाद आता है एसडीटी। एसडीटी इज राइट नॉट जस्ट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर साइट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू एज वेल, ठीक है ना? तो राइट मतलब लाइक एसडीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए क्या अप्रोच रहता था, कैसे प्रिपेयर करी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है प्रिपेयर करने के। तो आई राइट वांट टू नो योर सीक्रेट, कैसे मतलब प्रिपेयर करता था एसडीटी को? वही एसडीटी तो मैं बोलूंगा भाई इंट्रोस्पेक्शन काफी हेल्प करेगा आपको है ना। अगर आप खुल का मतलब पेरेंट्स का ओपिनियन लिख रहे हो तो माँ बाप से जाके बात कर लो। लोग जन इन होता है हमारा मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है हमने अच्छा नहीं लगता मम्मी से आके पूछो मम्मी क्या सोचते हो मेरे बारे में। बट करो भाई अगर तुम्हें जाना है फौज में अच्छा करना है लाइफ में तो बात करो मम्मी पापा से पूछो कि मम्मी ये मैं क्या क्या अच्छा करता हूँ है ना क्या आपको मेरे में अच्छा लगता है। बातें करो एक दिन नहीं बताएंगे 2 दिन नहीं बताएंगे पर एक दिन बोल ही देंगे कुछ उल्टा ही बोल देंगे पर कोई नहीं आप उसको उल्टा लिख के लिख देना कि हाँ कुछ तो सही बोला थोड़ा था। रियलिस्टिक आएगा जब आप घर वालों से रियलिस्टिक बात करोगे, फ्रेंड से बात करोगे। भले ही पहले मजे लेंगे, और भाई तेरे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं बताने लायक जो हम तेरे को बता पाए। दोस्तों से तो मैंने कभी नहीं पूछा पर ये कि मैं इतना मैं अवेयर हूँ दोस्तों के साथ जब मैं रहता हूँ तो उनको क्या मेरे में अच्छा लग सकता है वो मैं खुद ही सोच लिया था। माँ बाप से मैं किया मम्मी पापा से पूछा है मैंने मतलब मैंने पापा जी को कॉल करके पूछ लिया कभी मैं तो कर लेता था। मैंने कहा जब जाने के कल के दिन आपने 20-25 जवानों को लीड करना है तो पापा से बात करने में क्या है। तो मैं पापा से पूछ लिया कि पापा क्या अच्छा लगता है इसमें मम्मी से पूछ लिया बहन से पूछ लिया अपने कजन से पूछ लो कभी दोस्तों से भी पूछता था। और बाकी एज आई एम लाइक वर्किंग प्रोफेशनल तो एम्प्लॉयर से तो मैंने पूछा नहीं कभी बट वो अच्छा आप है, ना अवेयर ही हो जाते पूछो वरना हो। हाँ दिक्कत हो जाएगी। वहां तो बताया भी नहीं था अभी तक भैया खैर अब तो बताना पड़ेगा। तो तो अभी रिजाइन नहीं मारा क्या? नोटिस पीरियड पे ही हो गया मैं अभी अच्छा, 2 तो फिर महीने। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो लाइक कोई प्रॉपर लाइक फॉर्मेट बना रखा था, एसडीटी पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था कि मतलब वहीं पे ऑन द स्पॉट लाइक मतलब कीवर्ड्स याद रखता था और वहां पे ऑन द स्पॉट जो भी फ्लो में आ रहा है वो करता था? क्या सीन था? यार, मैं तो वही करता जैसे आपने कीवर्ड याद कर लो हम्म, प्रिपेयर करके उसमें कोई गलत नहीं मेरे हिसाब से। आप अगर घर से लिख के जा रहे हो ना प्रैक्टिस हम्म, करके राइटिंग स्पीड के लिए एटलीस्ट कि हाँ वहां पे लिखना है मुझे विद इन 15 मिनट्स ये 5 ओपिनियंस लिखना है उसकी प्रैक्टिस कर लो। और अगर तुम्हें अगर स्केलेटन प्रिपेयर करना है स्केलेटन प्रिपेयर करो मतलब ऐसा नहीं कि घर से रटा रटा जा रहे हो एक स्केलेटन लिख लो कि हाँ पहले मैं ये लिख लूंगा ये क्वालिटीज सेकंड ये जो आपने कीवर्ड्स मेंशन किए ना कीवर्ड लिख लो। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो रिस्पॉन्सिबल लिख रहे हो तो एक एग्जाम्पल भी दो है ना कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड ऑफ दिस तो उसके साथ लिख लो कि क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं। मम्मी बताएंगी तुमने कब रिस्पॉन्सिबल वाले काम किए होंगे, हाँ पापा बताएंगे, है ना? दोस्त सही बात बताएंगे हेल्पफुल कब रहे हो तुम उनके लिए, वो सारी एग्जांपल्स सही मेंशन कर तो सकते एक एग्जाम्पल मतलब ऐड करो अगर आप लिख रहे हो एडजेक्टिव एडजेक्टिव मत लिखो उसके साथ लिखो कि हाँ वो एडजेक्टिव से क्या तुम कोरिलेट कर वो लिखो एग्जाम्पल कि मैंने ये किया था। एम्प्लॉयर में अगर तुम लिख रहे हो कि मैं क्या बोलते हैं आई एम राइट क्या बोलते हैं उसको आई एम सिंसियर टाइप ऑफ पर्सन तो लिख दो यार छुट्टी कम लेते हो तुम रेगुलर मेंबर हो तो हाँ छुट्टी नहीं लेता हूँ मैं टाइम पे काम कर देता हूँ। और जो भी है कि एडवांस में बता देते हो मैनेजर को कि सर एडवांस में लाइक नेक्स्ट मंथ मेरे को 1 हफ्ते के लिए जाना है, तो आप पहले से ही प्लान करके रखो, ऐसा मत करो कि कुछ हौच पौच हो जाए, ठीक है, वर्क हाँ में, है ना? अब बाकी तुम अगर थोड़ा फन एलिमेंट डालना चाहो तो डाल दो फन एलिमेंट है ना। जैसे कुछ मेच्योर लैंग्वेज में लिख रहे हो है ना थोड़ा वो ऐड कर लो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आजकल तो इतना ये आपके पास चैट जीपीटी है चैट जीपीटी का यूज करो थोड़ा वो अगर आपको लिखना है थोड़ा अच्छी सी लैंग्वेज में तो उससे वो ले लो बाकी लिखो अपना ही खुद का ब्रेनस्टॉर्म घर वालों से डिस्कस चीजें। पर अगर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है एसडी तो थोड़ा यूज हेल्प ले सकते हो इंटरनेट का भी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा स्टेज 1 और स्टेज 2 में साइक हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं पर्सनल इंटरव्यू पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये, ठीक है। तो इंटरव्यू में बात करने में मजा आएगा क्योंकि तूने राइट 3 इंटरव्यू दिए हैं और तीनों मजेदार है। हम लोगों ने लाइक फोन पे भी डिस्कस किया था तेरा एक्सपीरियंस है ना डिफरेंट इंटरव्यूज का। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है, और कैसा एक्सपीरियंस रहा था इन तीनों एसएसबीज में? तो मैं प्रिपेयर तो आपके साथ ही किया था आपने ही कराया था इनफैक्ट तो उसमें तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड सीआईक्यू है ना।
तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर होता है, तो उसका जो हम आपने स्केलेटन दे ही रखा था कि ऐसे होता है। अगर आपको अब ऐसे भी ना कि आई थिंक कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आपको एजुकेशन का क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियसली क्या पूछेगा, 10th 12th ग्रेजुएशन, उसमें आप क्या सब्जेक्ट फेवरेट थे आपके, कौन से आपको पसंद नहीं थे, कौन सा टीचर आपको अच्छा लगा, एनसीसी किया है तो बताओ, नहीं किया तो क्यों नहीं किया वो बता दो, और उसके अलावा को करिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, करिकुलर हो गए। ये तो अब तो रटा होता है लाइक एज अ रिपीटर। आपको पता है कि हाँ ये तो पूछेगा ये इंटरव्यू से सर पूछेगा। आप बस ये बोलो सीआईक्यू ऑन एजुकेशन, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं मैं बताता हूँ सर। तो है। हाँ वो थोड़ा आप हेल्प ले सकते हो, सीआईक्यू वाला जो पार्ट है ना, उसमें कि हाँ आपके एजुकेशन के अराउंड, फैमिली फ्रेंड्स के अराउंड, हॉबीज इंटरेस्ट, जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उनको घर से थोड़ा, घर से क्या, वो तो आपको खैर अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आपको पता होगा एजुकेशन में मैंने इतना किया, मैं इतना स्कोर क्यों किया, कम क्यों किया, कम मतलब ज्यादा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इंप्रूव क्या कर सकता हूँ। तो वो काउंटर क्वेश्चन जो हो सकते हैं ना, लेट्स से अगर आपसे वो पूछ रहा है कि आपके मैथ्स में कम नंबर क्यों है, मतलब पहले तो आप खुद बोल दोगे मैथ्स में मेरे कम नंबर थे, लेट्स से उसने पूछा किस में कम थे। एक्सेप्ट कर लो जितना जल्दी हाँ, हो सके। बस उसका ये रीजन प्रिपेयर करो क्यों कम थे भाई, कम थे। ऑल्दो आपका उस टाइम चल रहा होगा कुछ मतलब कुछ गलत, भी चल रहा हो। हाँ, 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 पर हाँ। वो वहां बोलना नहीं है। वहां मतलब मेरे हिसाब से अगर रीजन ऐसा है कि मैं क्या बोलते हैं वो खेलता कूदता था, मैं थोड़ा वैसा था, घूमने फिरने वाला टाइप था, इसलिए कम नंबर थे, ये मत बोलो। मतलब इसका इतना प्रिपेयर करो कि मैं कुछ अच्छा ही रीजन दूं, है ना। तो ये आपने जो बताया था लाइक कुछ अच्छा रीजन, लेट्स से आप स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे तो बोल दो कि इसलिए मेरा कम था क्योंकि मैं उस टाइम पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स में ज्यादा था, या ताइक्वांडो जैसे मैंने खेला है तो मैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था। तो फिर वो भी एक्सप्लेन करने का ब्रेनस्टॉर्म करो कि हाँ भाई कैसे तुम उसको प्रूव कराओगे। तो ये काफी हेल्प हुआ था, लाइक काउंटर क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, सीआईक्यूज को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, और एटलीस्ट अपने बारे में तो पता रखो यार, फैमिली फ्रेंड्स तो बात की बात है अपने बारे में पढ़ लो अच्छे से कि मैं हूँ क्या, मेरे मूड स्विंग्स हो गए, स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सब के बारे में अवेयर रहोगे तो आई थिंक इंटरव्यू, मेरे हिसाब से इंटरव्यू तो भैया सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एसएसबी का। मतलब आपके सामने वाला जो भी अफसर है ऑल्दो, तो आपसे वो बात ही तो कर रहा है, वो जानना चाह रहा है आपके बारे में, आप बताओ, बातें करो, खुल के बातें वही करो, पर कॉन्वर्जेशन एस्टेब्लिश करना आना चाहिए आपको, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। राइट, एग्जैक्टली। और स्माइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन आप यूज कर सकते हैं। वो आपको नहीं पता, स्माइल करके सॉरी बोल दो नहीं पता सर सर इतना ही पढ़ा था मैंने तो सर ये काफी हेल्प होता है इंटरव्यू में। तो मेरा जो एफएट का अगर मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो एफएसबी गांधीनगर में मेरा इंटरव्यू लिया था डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने। तो अराउंड उन्होंने खुद बोला लास्ट में कि सचिन इट्स बीन लाइक 37 मिनट्स, सो इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू, यू हैव एनी क्वेश्चन, तो 37 मिनट ही चला था, उन्होंने खुद बोला। तो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ वही सीआईक्यू से, उन्होंने तुरंत सीआईक्यू स्टार्ट कर दिया, हालचाल पूछे कहाँ से आते हो, सीआईक्यू स्टार्ट कर दिया, एजुकेशन ये सब। तो उसमें तो मुझे लगा वो काफी खुशी खुशी में चला गया इंटरव्यू, मतलब मजे मजे में, उन्होंने ना मुझे मस्त ग्रिल वाला। किया, हाँ ग्रिल भी नहीं किया कहीं पे, और मैं हंस रहा था थ्रू आउट, मतलब स्माइल वाज ऑन माय फेस। और बाकी दो तीन एक्सपीरियंस, हाँ उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे जहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ की थी, लाइक यार आप ये तो खैर यहाँ पे चलो बता ही देता हूँ कहते कि सचिन क्या बोलते हैं, स्टार्ट उन्होंने किया था कि हाँ इंडियन इंडियन एयरफोर्स के पास अभी रिसेंटली कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, ये सब पूछा उन्होंने। तो मैंने ना कुछ एयरक्राफ्ट के नाम ऐसे ले लिए जो एक्चुअली में जो एक डिकमीशन हो रहे हैं, या तो जो जिनको रिटायर किया जा रहा है, ऐसे एयरक्राफ्ट के नाम ले लिया। तो उन्होंने ना लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस की इंटेंसिटी वो कम कर दी। कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल बताओ। मैंने कहा ये कहाँ से, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए लोअर लेवल क्वेश्चन लाता हूँ। मैं कह रहा जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल, मैं कह रहा सर जम्मू, मैं वहां पे बोल के आ गया जम्मू सच होता। सच में भैया मैं जम्मू बोल के आ गया कहता ओके सचिन नाउ टेल मी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती कर रहे हैं यार अब। तो मैंने कहा था द्रौपदी मुर्मू। मन कर रहा था पूछ लो सर कि ये क्यों पूछा आपने फिर कहता बोला ओके बेटा सचिन, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा। सच में यही हो रहा था। फिर कहते ओके सचिन नाउ टेल मी, आप अगर आप फ्लाइंग में जा रहे हो राइट, तो फ्लाइंग में आप कौन सा एयरक्राफ्ट चलाओगे ट्रेनिंग में। मैंने कहा सर पिलेटस पीसी-7 और एक वो अपना किरण मार्क 2। कहता अच्छा किरण मार्क 2 कहाँ का है। तो मैं कहता सर शायद इंडिया का है। मतलब मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, मुझे पता था इंडिया का है, मैं कहता सर शायद इंडिया का है। कहता अच्छा पिलेटस कहाँ का है, अच्छा पिलेटस सर जर्मनी का है सर, बट एक्चुअली में पिलेटस अपना स्विट्जरलैंड का है। तो ओके। उन्होंने कहा मतलब मैंने जो गलत आंसर दिया उसमें मैं श्योर हूँ। मैंने कहा सर पिलेटस तो जर्मनी का है सर पक्का, कहता पक्का, मैंने जो हाँ सही सर। है वो उसमें बोल रहा है शायद ऐड कर देता हूँ, और जो गलत है उसमें श्योरिटी के साथ कंफर्म है सर, क्लैरिटी है। हाँ तो वही सर, मतलब वही हुआ है जो उन्होंने इंटरव्यू में मेरे साथ, मे भी मेरे माइनस हुए होंगे इसमें मार्क्स जनरल नॉलेज वाले पार्ट में, बट मैंने जो आंसर्स दिए आई थिंक वही थे, खुशी खुशी आंसर दिए, जहाँ वो प्रेशर डाल भी रहे थे हंसते हंसते बोलते रहा था, ये रीजन था क्यों नहीं किया था, ये रीजन था। ये तो एफकेट में तो ऐसे ही चला गया इंटरव्यू, एफकेट एसएसबी ये फोर्स वाली। आर्मी एसएसबी में तो जो सर थे वो भी डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे 21 एसएसबी भोपाल के। तो उन्होंने तो मेरे साथ क्या, मतलब जैसे बात चल रही है ना, तो उन्होंने स्टार्ट किया वार्म अप से। जैसे मैं अंदर गया, कहता कि सचिन हाउ वाज योर डे, डे 1 ऑफ जीटीओ। मैंने कहा इट वाज ग्रेट। कहता अच्छा जीओआर में क्या वर्क रहा था। मैंने कहा जीओआर में अपना जय भवानी।
कहता जय भवानी क्यों? सर मेरे एक ग्रुप में एक लड़का था भवानी सिंह नाम का, तो उसके नाम पे हमने रख दिया जय भवानी। कहता, अच्छा वैसे वैसे कहता ये जय भवानी कौन है? मतलब भवानी है कौन? सर भवानी एक माता है, हमारी हिंदू माता, मतलब हम उनको पूछते हैं। कहते अच्छा कौन है, मतलब किसके अवतार है? मैंने कहा दुर्गा माता के अवतार है। तो पता नहीं इंटरव्यू ऐसा लग रहा था मैं यहाँ पे कहाँ आ गया, मंदिर में आ गया हूँ मैं क्या? कहता अच्छा कितने अवतार है दुर्गा माता के? कहते थे 9। ऐसे नाम बताना सबके, तो मैं नाम बता रहा हूँ वहाँ पे। नवरात्रि शुरू हो गया वहाँ पे। कहता भवानी माता को कहाँ पूजते हैं? मैंने कहा सर राजस्थान और महाराष्ट्र में। तो तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो उत्तराखंड के हो। मैंने कहा सब मेरे लिए उत्तराखंड महाराष्ट्र एक ही है सब। तब ऑल जाके वो इंडिया शांत ऑल हुए थे। क्लास। हाँ, तब उन्होंने स्टार्ट किया इंटरव्यू। चलो अच्छा ठीक है अब आते हैं इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू वही था वहाँ पे, मेरा बहुत लंबा चला था, अराउंड 1 आवर 10 मिनट चला था अच्छा, वो। तो आर्मी मैंने के लिए। अपने मार्क्स मार्क्स मैंने देखे एसएसबी के 96 आए मेरे दोस्तों, तो मतलब आई थिंक मेरे को तीनों ने रिकमेंड किया होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। पर ठीक था, मुझे ऐसा लगा कि वो खुशी खुशी मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो उन्होंने एटलीस्ट मेरे से ना, उन्होंने वहाँ पे ना खुद के सीआईक्यू इन्वेंट कर दिए, खुद के नए नए सीआईक्यू इन्वेंट हो रहे थे वहाँ पे। कहता उनको पता सचिन चल गया ना कि तू प्रीवियसली रिकमेंडेड है, हार्डकोर रिपीटर है भाई, अब तेरे लिए कुछ तो नया लेके आना पड़ेगा। वही ना भैया, तो कुछ तो मतलब वहां पे कहते अच्छा टेल मी एनीथिंग अबाउट इंडियन आर्मी एंड विच क्या बोलते हैं आर्म्स, विच आर्म यू वांट टू ऑप्ट फॉर, एंड इफ इट्स इन्फेंट्री, खुद ही कह रहे हैं इफ इट्स इन्फेंट्री देन विच रेजिमेंट, एंड उस रेजिमेंट के बारे में 5 स्पेशल फीचर्स बताओ, कौन से वेपन्स यूज करती हो रेजिमेंट, और उसके अलावा ये बताओ कि कल मतलब उसी में ऐड कर दिया कल के दिन तुम एयरफोर्स और आर्मी दोनों में हो गए तो किस में जाओगे। तो ऐसे ही 7-8 क्वेश्चन का एक मैं क्वेश्चन ही भूल गया भैया, मैं कह रहा यार क्या ये क्या पूछा सीआईक्यू तो था। तैयारी नहीं किए थे। ये तो रटा ही नहीं था। तो मैं बोल के आ गया सर क्या बोलते हैं गढ़वाल राइफल्स। सर गढ़वाल राइफल्स में वो फीचर्स बताओ कुछ स्पेशल। तो मैंने पढ़ा हुआ था कहीं कि उनको एक लाइन यार्ड मिलता है गढ़वाल राइफल्स वालों को ना, एक लाइन यार्ड पहनते हैं वो, क्योंकि मतलब गढ़वाल राइफल्स एक इकलौती रेजिमेंट है शायद जिनको पहली बार विक्टोरिया क्रॉस मिला था फर्स्ट टाइम ना। तो 2 विक्टोरिया क्रॉस है हमारे पास, तो उन्होंने नाम पूछ लिया उनके कौन कौन है। मैंने सर एक धन सिंह नेगी थे और एक गबर सिंह नेगी थे। कौन सी वो बैटल में मिला था? मैंने सर एक 1914 में। कौन सी जगह? तो मैंने वो याद करा होता लाचपैल करके कुछ था। ये लाचपैल क्या है सचिन? मैंने फ्रेंच टेरिटरी है। तो वो सब ऐसे और अंदर घुस रहे थे। तो मैं वही था, प्रेशर लिया नहीं वहां पे। जहाँ पे प्रेशर आ रहा था तो मैं थोड़ा शांति से एक्ट करके उसको मैं टैकल किया हूँ। तो ये मेरे को काफी हेल्प किया। स्माइल, मैं तो बोलूंगा स्माइल करते रहो, कोई भी जो चाहे देखेगा क्वेश्चन इंटरव्यू कैसे में। भी हो, आए ना आए कोशिश उससे फर्क नहीं पड़ता। पर ये नहीं कि बेशर्मों की तरह smile, थोड़ा वहां पे आंसर भी करना है, अलग कुछ बोलना है, इफेक्टिव बोलना है। कंपोजर मेंटेन करके रखना है, प्रेशर में एग्जैक्टली। नहीं आना, ये नहीं कि पसीना छूटने लग जाए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वही हाँ, जैसे मेरे को कंपोजर पे पूछा कि सचिन अपनी स्ट्रेंथ बताओ, तो मैंने स्ट्रेंथ, एक मेरी स्ट्रेंथ थी कामनेस। मैंने कहा आई एम वेरी काम अंडर प्रेशर सिचुएशन। तो कहता अच्छा गिव मी वन इंस्टेंस सचिन कामनेस का। मैंने कहा सर एक बार मैं गांव में ऐसी रनिंग गया था अपने छोटे भाई के साथ, जंगलों में दौड़ रहे थे हम। सुबह 4:30 बजे अंधेरा हो रखा था। तो अचानक से सामने भालू आ गया। मतलब थोड़ा दूर पे भालू रोड क्रॉस कर रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब 2 बच्चे भी थे पीछे। तो कहता, तो फिर सचिन मैंने कहा "सर, मेरा भाई ना कांपने लग गया।" मैं खुद ही कह रहा हूँ, ये मैंने वहां पे मनगढ़ंत बनाया है, अब क्या करता मैं। तो मैंने इसमें बोला, बताना पड़ेगा। मैंने तो वो कांपने लग गया तो मैंने उसको शांत किया। मैंने कहा टेंशन ना ले, जा लेगा तो बस। तो वो इंटरव्यू ऑफिसर सर, सच में सचिन ऐसा हुआ था? वो एकदम आगे ऐसे आगे आ गया, ऐसे आगे। सचिन तुम मैंने इतने बहादुर हो क्या? तुमने अपने भाई मैं को कह रहा, काम कंसोल किया। हाँ ये सब कहते फिर तब उन्होंने फिर बाकी स्ट्रेंथ पूछी नहीं, ठीक है बहुत है। हम्म। तो ऐसे मतलब काफी इंस्टेंसेस हुए। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, जगदीप अभी एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन किया है। तो हाँ उससे जी। पूछा गया कि भाई व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स? तो उसने बोला सर मुझे कमांडो बनना है, गरुड़ कमांडो। हाँ तो उसने बोला अच्छा गरुड़ कमांडो के लिए तो तुम्हें डेयरिंग होना चाहिए, तो टेल मी हाँ 3 इंस्टांसेस जो तुमने डेयरिंग की हो। तो उसने क्या किया, उसने बताया कि रिसेंटली मैंने सर 6-7 दिनों पहले एक सांप मार दिया था। मारा उसके चाचा ने था। लेकिन वहां तो बोलना पड़ेगा ना। तो सर एक बार हमारी जो जिसमें घास वास रखते हैं हम लोग, उसमें सांप निकला है, मैंने मार दिया। ठीक है, अरे बाद में वाह। उसने बताया कि वो मेरे चाचा ने मारा था। लेकिन इंटरव्यू में बोल के आ गया सर वो मेरा ही डेयरिंग एक्ट था। ठीक है, बोलता भाई अच्छा मैं यही तुमने करना सांप है। मार दिया था। यही करना है भैया मेरे हिसाब से तो। हम्म, दूसरे ने, आपने दूसरे को बहादुरी करते देखा, उसका उठा के बोल दो अब वो करना। तुम्हारी बहादुरी है। एट द एंड ऑफ द डे एसएसबी इज ऑल अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। अब हम्म, आपको वहां पे जाके प्रेजेंट करना है, आपको बस इतना भी झूठ मत बोलो कि पकड़ ना पाओ। पकड़ जाओ। थोड़ा ऐसा रखो कि मतलब आप लगो कि हाँ रियलिस्टिक लग रहा है। तो ठीक है। इंटरव्यू तो ऐसे ही चला। यही तो आर्मी का था। नेवी का तो भैया बहुत ही क्रेजी था। नेवी का तो ऐसा था, एडिशनल इंटरव्यू ऑफिसर सर, तो उन्होंने लिया था मेरा इंटरव्यू। तो बहुत ही, वो भी 30, शायद 30 भी नहीं चला होगा भैया, 25-30 मिनट ही चला होगा, बहुत कम चला। उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही चला। सीआईक्यूज तो उन्होंने पूछे, एजुकेशन, फैमिली, हॉबीज, इंटरेस्ट पे पूछा। तो उन्होंने पूछा मेरे को कि सचिन एज यू वांट टू जॉइन इंडियन नेवी, तो टेल मी एनीथिंग अबाउट नेवी। तो मैंने बता दिया कि सर पहले तो मैंने बोला सर आई डोंट वांट टू जॉइन इंडियन नेवी।
सीधा मैं बोल दिया इसका। इंटरव्यू तो ऑफिसर को बोल दिया। तो वो कहते व्हाई सचिन, सो व्हाई आर यू सिटिंग हियर? मैंने कहा सर आई जस्ट वांटेड टू गेट द एक्सपोजर ऑफ नेवल एसएसबी। तो कहता है यार सचिन, तो इसका ये तो गलत है, तुम किसी और की सीट खा रहे हो। मैंने कहा सर इसमें गलत क्या है, मैं अपनी एबिलिटीज पे आया यहाँ पे। कहता अच्छा चल अब बता नेवी के बारे में। मैंने कहा सर नेवी में 1947 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर रॉयल प्रीफिक्स। 50 में रॉयल प्रीफिक्स हट गया। पहले एडमिरल आर डी कटारी, राइट नाउ एडमिरल डी के त्रिपाठी। और वो वेट कर रहे हैं और कुछ बोलूंगा। मैंने कहा सर इतना ही पता है, इतना ही पता है। कहता अच्छा अरे यार सचिन यार तुम तो हद ही कर रहे हो। मैंने कहा सर इतना ही पता है। कहता अच्छा सबमरीन का, तब उन्होंने खुद से पूछना स्टार्ट किया कि ये एयरक्राफ्ट कीलर क्या होता है, विक्रांत में कितने एयरक्राफ्ट एक बार है, कितना उसका वजन है, ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट 15 ए क्या है, 15 बी क्या है। तो एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ था बट मैं बोल नहीं पाया उस टाइम। तो जब वो पूछ रहे थे अपनी साइड से तो मैं बता पा रहा था ऐसी। और उसी बीच ना ये भी पूछते, चलो तो जीटीओ वाला पार्ट है उसमें बताऊंगा। तो इंटरव्यू में तो मेरा ऐसे ही गया तीनों में, मतलब इकलौता आर्मी का था जो 1 घंटे के ऊपर गया, बाकी दोनों 30-35 मिनट के राउंड ही चले। ओके, ठीक है। तो लाइक दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में और कुछ बताना चाहेगा, एक्स्ट्रा कुछ? बस भैया मैं अगर एक वो बताऊं कि आगे अप्रोच कैसा करना चाहिए, तो वो तो सिंपल ही रखो, अपने बारे में अवेयर हो जाओ एक बार अच्छे से, पीआईक्यू को ढंग से पढ़ लो, क्योंकि सामने उसके आपके इंटरव्यू ऑफिसर के हाथ में पीआईक्यू है, तो उसमें झूठ मत लिखना है प्लीज, जो भी लिखेगा। बाकी करो बस, बी योरसेल्फ जो बोलते ही हैं। वही करना है इंटरव्यू में, आगे कुछ नहीं है। ठीक है। तो सचिन, लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट पर्सनल इंटरव्यू, है ना? तो पर्सनल इंटरव्यू में तुमने एक पॉइंट बताया जहाँ पे वो स्ट्रेंथ पूछ रहे थे तुम्हारी, ठीक हाँ है? अपना स्ट्रेंथ, यस। ठीक है। तो स्ट्रेंथ में तुमने लाइक क्या बताया था? एक तो कामनेस वाला बताया था, पॉजिटिव रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, रेस्पॉन्सिबल भी अच्छा, हूँ काफी, है ना, जॉब ओके। वॉब करके इसी के अराउंड में ज्यादातर यही रहते थे मेरे हम्म। स्ट्रेंथ्स। तो लाइक जब भी मैं वर्कशॉप लेता हूँ, है ना, मेजोरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मुझसे यही पूछते हैं कि लाइक जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वीकनेस में, ठीक है ना? राइट। लाइक बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, जनरली आप क्या बोलते हो? लाइक वो जो क्लीशे आंसर्स होते हैं, है ना, रेगुलर आंसर्स होते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, हैंड राइटिंग, ये सारी चीजें, तो वो क्लीशे आंसर्स होते हैं लाइक विच इज नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी एंड ऑल। तो राइट। लाइक यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस की लाइक पर्सनैलिटी बेस्ड वीकनेसेस कैसे बतानी है, कैसे स्ट्रेंथ को बताना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को, है ना? तो लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन डिटेल, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स उसमें फंसते हैं, ठीक है? राइट, दैट्स ट्रू। बताने में दिक्कत होती है। तो लाइक यू मस्ट हैव ब्रेनस्टॉर्म ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना? तो लाइक सबके साथ डिस्कशन किया होगा, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। राइट, तो बस टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ वाला पार्ट, तो आई थिंक ज्यादा दिक्कत होती नहीं किसी को, है ना। तो मतलब सिंपली ज्यादातर जो होते हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो एक स्ट्रेंथ तो आपकी होनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबल तो होंगे ही। और अगर आप थोड़े सुधरे हुए बच्चे हो तो ओबीडियंट आप होंगे ही, है ना, माँ बाप का कहना सुनते हो, तो ये दो तो रहती हैं, मोस्टली कॉमन रहती हैं जो। बाकी उसके अलावा आप धीरे धीरे लाइफ के साथ सीखते हो, है ना। कामनेस जो होती है आपकी धीरे धीरे बिल्ड होती है ना। तो ये कामनेस हो गई, आप पॉजिटिव रहना, ये आप अच्छी अच्छी आदतों से सीखते हो। तो पहली बात तो हैबिट्स अच्छी डालोगे ना, तो आपकी स्ट्रेंथ जो आप खुद रियलाइज करोगे कि मेरी ये स्ट्रेंथ है। अच्छी हैबिट्स डालोगे, अच्छी लोगों के साथ रहोगे, अच्छी कंपनी में रहोगे, तो यहाँ से काफी हेल्प होती है स्ट्रेंथ्स के बारे में अवेयर होने के लिए। और टॉकिंग अबाउट वीकनेस पार्ट के लिए थोड़ा आप कर सकते हो, लाइक बातचीत करके समझ सकते हो, है ना। जैसे हम वैसे होते हैं जनरली ना, मेरा है जैसे मेरा वीकनेस पार्ट ये रहता है कि समटाइम्स आई गेट टू एनर्जेटिक। तो मेरा इंटरव्यू एंथुसियास्टिक। कहता है हाँ कि ये कैसी वीकनेस है भाई। मैंने कहा जैसे कभी कभी जिम में क्या होता है ना, तो मैं थोड़ा वैसा हूँ, जैसे वर्कआउट चल रहा है, तो हमने लेट्स से 40 kg का बेंच प्रेस मारा, अब मैं कहता हूँ नहीं आज 60 भी मारेंगे, तो जोश। हाँ 60 मारते मारते दोस्त का हाथ टेढ़ा हो गया, वो बेंच नीचे गिर गई। तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी, तो मैं वो होता है ना वो साथ वाला जो है उसको दिक्कत हो जाती है मेरे चक्कर में। उसको भी पुश कर देते हो कि भाई हाँ आज पुश तो करने, लिमिट पार करनी है, ठीक आज है तो ना? करना है। ये हो गया एक, जैसे वो होता था इस पे तो हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म किया है कि फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू से नो टू पीपल हु कम फॉर हेल्प। तो इस पे बोलता है इंटरव्यू अफसर की ये कैसी मतलब मैं जितनी वीकनेस बता रहा था ना ओटी केसेस में, ये कैसी वीकनेस है, ये वीकनेस थोड़ी है। मैंने कहा नहीं सर इनडायरेक्टली वीकनेस तुम अच्छी बात ही कर रहे हो अपने बारे में। है। हाँ सर। अब क्या करें सर, अब वही राम राज्य से आया हूँ ना मैं तो। अ, तो ऐसी वीकनेसेस बताओ, जैसे मैं वर्किंग मेरा घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन के सामने रहता है, लैपटॉप मेरे आंखों के सामने चमक रहा है, तो मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उससे थोड़ा मुझे स्ट्रेन होता है थोड़ा, तो वो लगता है वो बोलते हैं ना एग्जॉस्शन फील होता है, एक ये हो गया। और मेरी जो अब मैं देखो मैं ना थोड़ा कंफ्यूज होता था, क्योंकि मैं जब अपना रूटीन सुनाता था ना, मैं कहता था सर मैं 10 बजे सोता हूँ, सुबह 5:30 उठता हूँ या फिर 4 बजे उठता हूँ। फिर मेरे को मन करता है बोल दूं मेरी स्लीप साइकिल खराब है, तो ना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता था। तो फिर मैंने ये वाली नहीं बोली कि मेरी स्लीप साइकिल खराब है। तो थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि हाँ कहीं मैं दूसरी तरफ पकड़ा ना जाऊं। उतना ही बोलो जो आप मतलब जो आप कर रहे हो, पहली बात तो झूठ मत बोलो,
बोल रहे हो तो संभल के बोलो। हाँ, ठीक है। राइट। तो ये हमने हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना? इनको कैसे टैकल करना होता है। मेनली ये जो टैकल करने में दिक्कत आती है, जस्टिफाई करने में दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि राइट। वो वीकनेस तो बोल देते हैं, या तो वो उड़ता तीर ले लेते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा बता देते हैं जो बताना नहीं चाहिए था, ठीक है? सही या बात तो है। लाइक अच्छे अगर वो वीकनेस बोलते भी हैं तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते एग्जांपल्स के साथ, ठीक है? बस तो बेटर है कि आप प्रिपेयर कर लो, ब्रेनस्टॉर्म कर लो अपने दोस्तों के साथ बैठ के, सही है बात ना? है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हार्डकोर रिपीटर्स के लिए। ऑल्दो यू आर नॉट हार्डकोर रिपीटर, जब तुम पहली बार रिकमेंड हुए तब तुम्हारा बस एक ही कॉन्फ्रेंस था और 2 कौन स्क्रीन आउट्स थे, ठीक है? तब भी तुमसे ये तो पूछा ही होगा कि लाइक व्हाट हैपेंड इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट, व्हाई यू वर नॉट रिकमेंडेड? तो उसमें तेरा क्या आंसर रहता था? सर पहले तो स्क्रीनिंग वाला बोलता था कि सर मेरा स्क्रीनिंग जो था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, मेरा OIR भी बेकार हो गया और मैं हुँ, स्टोरी भी पूरी नहीं लिख पाया, तो उसके थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, तो नरेशन भी अच्छा नहीं हुआ, तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बोलता हूँ वाट लग गई थी। सेकंड में क्या हुआ, OIR ठीक गया, स्टोरी भी लिखी थी ठीक ठाक, पर नरेशन में फंबल कर गया, GD में मैं पॉइंट नहीं दे पाया। थर्ड में कॉन्फ्रेंस में तो वो तो हो ही गया था तो उसमें जो कॉन्फ्रेंस आउट होने का रीजन बोल देता हूँ कि GTO मेरा अच्छा नहीं था। जीटीओ में थोड़ा लैग किया मैं, लाइक और मेरे ग्रुप में 4 या 5 रिपीटर्स थे, तो वो आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे, तो थोड़ा वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। ऑल्दो ये सब था तुम्हारे उसके फ्रेशर बाद। अटेम्प्ट में ही रिपीटर्स के साथ वो हाँ बन गया था। वही ये तो भैया। गलत बात है भाई, वरना तो तेरा उसी वक्त अप्रैल में ही रिकमेंडेशन हो जाता। क्या बता भैया। और बाकी मैंने बोला सर साइक में भी ना मेरा क्या हुआ कि मेरा मैं मतलब ये बताया नहीं मैंने, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो कॉन्फ्रेंस आउट इसमें हुआ था ना, तो उसमें मेरा जो साइक टेस्ट चल रहा था, तो मैं 11वीं स्टोरी के बाद ना मेरा ब्लू पेन खत्म हो गया। अब मैं एक ही पेन लेके आया था, तो मैं बगल वाले के उससे पेन उठाया, अब वो पेन भी निकला ब्लैक। आधी स्टोरी मेरी ब्लू पेन में, आधी ब्लैक पेन में। तो वो भी मेरे को लगता है, वो भी चेक किया होगा उन्होंने कि यार ये तो ऐसे ही आ गया बिना प्रिपेयर्ड, पेन मुंह ही नहीं उठा लाया, के। मुंह उठा के आ गया, पेन भी नहीं लाया। हुँ, 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 तो ये रीजन था मेरे को लगता है साइक में जो मेरा हुआ, पर मैंने बताया नहीं कभी कि मैं पेन हुँ, वाला जो बताया ना आपको। और इंटरव्यू मेरा कॉन्फ्रेंस वाले में इंटरव्यू में मैं काफी वो कर रहा था, लाइक ऐसा लगा था मैं डरा हुआ हूँ थोड़ा, बोलते ठीक ना है। वो सामने जो फर्स्ट टाइम जब नर्वसनेस सामने। रहती है कि पहली बार कर्नल ब्रिगेडियर साहब से इंटरेक्शन है आपका। राइट ना, वही तो मेरे सामने वो बैठे हैं ना, जैसे ऊपर से जो मेरा पहला कॉन्फ्रेंस वाला SSB था ना, उसमें इंटरव्यू ऑफिसर इतना दूर बैठा था ना, बहुत दूर बैठे थे, तो वो ब्लैकआउट हो रहा था, मतलब मैं जब उनको देख रहा हूँ ना, उनका हुँ, फेस के आसपास का सारा ब्लैक हो गया, ऐसा लग रहा था मैं चक्कर खाने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में। तो वो भी मैं तो काफी पैनिक किया था उस टाइम, तो मेरा शायद कॉन्फ्रेंस वाले में सभी बेकार गया था, हर जगह कुछ ना कुछ हुआ था दिक्कत, फिर उस पे काम किया। ठीक है, ये हो गया। एंड लाइक एक और लाइक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एक जो तूने बताया नेवी के लिए, कि लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नेवी, तो तूने तो बहुत ही लाइक यूनिक आंसर बोला, सर आई डोंट वांट टू जॉइन नेवी, ठीक है? तो आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए तूने क्या बोला था? ये तो बेसिक एयरफोर्स में क्वेश्चन है, ये तो पूछते ही है। एयरफोर्स में ना मेरे को एक्चुअली में पूछा नहीं है क्वेश्चन कि व्हाई यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स, तो वहां अच्छा, तो ये आया क्वेश्चन नहीं है नहीं क्वेश्चन। पूछा। आर्मी में आया था। हम्म, आर्मी में मैंने बोला सर क्या कहते हैं, पता नहीं मैंने बहुत ही अजीब आंसर दिया था वहां पे ना, तो उन्होंने मेरे को फिर उन्होंने शायद मेरे को हिंट दी कि तू सही आंसर दे। मतलब हाँ, मैंने बोला कि सर एज आई कम फ्रॉम उत्तराखंड एंड उत्तराखंड इज लाइक नोन फॉर गिविंग बेस्ट सोल्जर्स टू इंडिया। कहता यार ये तो उनका, तू तो अपना बता ना, ये क्या बता रहा है, ये तो उत्तराखंड का है, तू क्यों जाना चाहता है। तो मैंने कहा हम्म, सर हाँ सर एडवेंचरस लाइफस्टाइल चाहिए। हम्म, तब वो समझा वहां पे मैं कि हाँ एडवेंचर, ये मैं वहीं पे आया माइंड में कि हाँ एडवेंचर तो चाहिए, इसीलिए तो फोर्सेस में जा रहा हूँ। हम्म, तो मेरा ये रहता था। नेवी वाले में भी मेरे को GTO सर ने पूछा था कि हम्म, सचिन लाइक यू ऑलरेडी अर्निंग सो हैंडसमली, सो व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, इतनी अच्छी हम्म, आरामदायक लाइफ है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्यों आना हम्म, है नेवी या फिर आर्म फोर्सेस में ही क्यों जाना है। हम्म, मैंने कहा सर कि हाँ एडवेंचर है, एडवेंचर मिलेगा यहाँ पे। तो हम्म, कहता है यार एडवेंचर, इतनी अच्छी सैलरी, बाहर जाओ राफ्टिंग करो, ऋषिकेश के पास में घर है, ट्रैकिंग करो, बंजी जंपिंग करो, ये क्या फोर्सेस में क्या। मैंने कहा वहाँ पैसे में होगा या फ्री में मिलेगा, तो हंसने लग गए। बोलता मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूँ अपने एडवेंचर पे जब अब देश पता है। है मतलब यार, जब वो GTO खत्म होता है ना टास्क, GTO हाँ, टास्क खत्म होता है तो लास्ट में एक पेप टॉक नहीं होती, हाँ, जब हाँ, हाँ, GTO सर बताते हैं कि जेंटलमैन हाँ, टुमारो विल बी योर कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, तो उधर उन्होंने एक टॉन्ट मारा लास्ट में, हम्म, कहते हैं कि फौज इज नॉट नॉट ऑल अबाउट एडवेंचर ओनली, तो हम्म, यहाँ पे खून पसीना भी देना पड़ता है। तो मेरे को लगा मेरे को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए है कि हाँ मेरे लिए सुन ही रहे था। हो। हाँ, तो ठीक यही है, था भैया। ये चीज हो गई कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है? तीनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनते हैं, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन रहता है लाइक यू आर वर्किंग राइट नाउ, ठीक है? यस। तो वर्किंग के लिए एक क्वेश्चन रहता है कि लाइक टेल मी क्वालिटीज व्हिच यू डोंट लाइक अबाउट योर मैनेजर और बॉस, ठीक हाँ है? हाँ ये भी हाँ। तुमने प्रिपेयर किया होगा, ये ये पूछा तो था? प्रिपेयर्ड था, हाँ ये तो पूछा था, नहीं ये मुझे बॉस का नहीं पूछा था, बट कंपनी के बारे में पूछा, कंपनी के बारे में तुम्हें क्या बुरा लगता है, अच्छा अच्छा, क्या नहीं अच्छा। है। तो मैंने कहा हम्म, सर एक तो वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं चाहता हूँ कि ना हाइब्रिड मॉडल फॉलो किया जाए, ताकि मैं ऑफिस एक्सपोजर भी मिले हमको, हम हाँ, बातचीत भी कर सकें घर से बैठे लोगों से बैठे। इंटरेक्ट कर पाए। हाँ हाँ, इंटरेक्शन नहीं हुआ ज्यादा, एक ये हो सकता है, और दूसरा मैं चाहता था कि सर हमको इंटरनेट अलाउंस वगैरह जो था ना, वो
अब तो मिलने लग गया, उस टाइम पे नहीं मिल रहा था, तो इंटरनेट हम्म, अलाउंस मिलना चाहिए घर से, घर पे हम काम कर रहे हैं तो वाईफाई का बिल पे हो जाए, ये मिलना चाहिए। तो वैसे तो एक बुरी बात बोल दी मैंने पर ठीक है। बोलना नहीं चाहिए। बोलता भाई एक तो घर पे बैठे तुमको काम दे वही, रहे हैं, है ना? उसमें तुम्हें इंटरनेट भी चाहिए, अलाउंस भी हाँ, चाहिए। ठीक है। बस यही मैं बोल के आया था। मैनेजर का क्या प्रिपेयर किया था? मैनेजर में क्या बोलते हैं? मैनेजर का तो वही है जो बताया था आपने कि प्यार से। प्यार से, हाँ, कि मतलब वो सीनियर है हमसे, उनके उसके बाद भी एक होता है कॉर्पोरेट में ना कल्चर होता है कि आपको हाँ। अपने सीनियर का नाम लेना ही लेना है। तो वो हम्म। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीनियर आदमी है कोई तो सर सर तो निकलना चाहिए मुझसे, सर या मैम निकलना या चाहिए। फिर भैया। अब भाई एक 50-60 साल का बुड्ढा है भाई, उसको उसके नाम से और लाइक हाउ आर यू, कैसे हो? मैं अजीब सा लगता है कि हमारे कल्चर में वो चीजें नहीं होती, ठीक है इंग्लिश ना? में तो ठीक बट है, चलो इंग्लिश में बात, हिंदी में जब आता है ना, हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है। हिंदी हिंदी में में बोल भी नहीं सकते ना फिर। राइट, वही बात है। हम्म, इसके अलावा एनीथिंग एल्स? इसके अलावा तो बस यही बोलता था मैं कंपनी के बारे में। कंपनी मतलब पूछते थे कि क्या अच्छे में तो बहुत कुछ है अच्छे में बताने के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, बहुत अच्छे मुझे सीनियर्स मिले हैं कंपनी में, मतलब टाइमली, जैसे मैं लीव पे भी हूँ तो मेरे टीम मेंबर्स इतने सपोर्टिव थे कि मतलब बैकअप देते थे कि हाँ चल कोई नहीं सचिन, कुछ कुछ को पता है ना कि मैं क्या कर रहा था टीम में, तो वो मेरे को काफी सपोर्ट करते थे कि हाँ सचिन ठीक है, अपना पैशन फॉलो कर रहा है, थोड़ा बैकअप दे दो सचिन को, चलो ठीक है, सपोर्ट ऐसे कर दो इसको। सपोर्टिव थे काफी टीममेट्स भी। हम्म, यस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है? हाँ जी। पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा जीटीओ।